नमस्ते एवरीवन। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रिस्ट वॉच के बारे में। भाई रिस्ट वॉच होती क्या है? जैसे कि मदार ने बताया जो रिकॉर्डिंग से पहले था कि भाई हमें लाइफ को लेके एक मतलब जगह बताती है कहाँ जाना है। हमें स्मिता मैम ने बताया कि टिक टिक घड़ी चलती है जो हमें लाइफ में चलते रहने के लिए बताती है कि चलते रहना है। पर चलते रहेंगे तो मैडम मेहनत करते करते तो पागल हो जाएंगे हम लोग। ठीक है ना? हमें सिंपल सा जो बात है वो ये रहती है कि जो कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें चलते रहने के लिए प्रेरित करती है, हमें आगे बढ़ने के लिए कहती है कि भाई हम आगे बढ़ेंगे। बट द सेकंड थिंग इज कि हम लोगों को लाइफ में गोल दे देती है वो। वॉच हमको हमेशा गोल देती है कि हमें किस गोल पे जाना है, क्या करना है हमको। ठीक है ना? आपको क्या फाइनेंस से रिलेटेड या किसी भी अच्छे रिलेशन से रिलेटेड क्या आपको डिसीजंस लेने हैं, हमेशा ये बताएगी कि आपको करना क्या है आपकी लाइफ में। भाई हमें फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है, ये तो हमारा पार्ट है ही ना। ठीक है ना? आपके रिलेशनशिप को अच्छा करने का काम करती है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको लेके आती है। रिस्ट वॉच बहुत सारे काम करती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो मैपिंग हो रही है, जो उसके टिक टिक चल रही है, ठीक है ना, वो आपकी लाइफ में एक अलग पाथ को लेके जाने का काम कर रही होती है। आपको बेसिकली किस जगह आपको जाना है, ठीक है ना, आपको आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपको किस तरीके से काम करना है। अगर आप किसी काम में आपको लग रहा है कि नहीं यार, मतलब होता है ना लोग, अरे हाँ यार कर लेंगे, मतलब दैट इज द थिंग कि वी कैन डू, है ना, कर लेंगे यार, लास्ट तक कर लेंगे, ठीक है यार अभी तो टाइम बचा है, कर लेंगे यार, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो जो घड़ी होती है ना आपको उस फोकस पे लेके चली जाती है कि आपको करना क्या है, किस तरीके से करना है, कैसे रहेगा। ठीक है? किस तरीके से रहेगा। प्लीज अपने आप को म्यूट रख लीजिए सब। ठीक है, प्लीज अपने आप को म्यूट रख लीजिए आप। ठीक है, किस तरीके का रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें, हम आगे की बात करें तो कई लोग होते हैं अपने काम को टालते हैं, ठीक है ना, उसको भी देखती है। आपको घड़ी आपको ये बता देती है कि मुझे करना क्या है। आपने जो गोल किए हैं, फिक्स किए हैं, आपने जो गोल फिक्स किए हैं उसके बारे में घड़ी आपको बताए कि भाई मेरा ये गोल है। ठीक है, मैंने सिलेक्शन किया घड़ी का। भाई घड़ी आप ज्यादा रख सकते हो, एक से ज्यादा घड़ी पहन सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। मतलब एक बार में नहीं पहननी है, मतलब एक बार में एक घड़ी। और हम गोल गोल ओरिएंटेड घड़ी भी पहन सकते हैं कि भाई मुझे घड़ी कौन सी पहननी है, मेरा गोल क्या है, मुझे किस जगह फोकस करना है अपने आप को। भाई आपका एक, हर किसी का अपना एक पर्पस है लाइफ का। ठीक है, मुझे पैसा चाहिए, आज के टाइम में सबको पैसा चाहिए बेसिकली, तो सब पैसे की तरफ भाग लेते हैं। ठीक है ना? आज ये घड़ी कंपनियां भी समझदार हो गई हैं, वो भी वही घड़ियां बना रही हैं जो मतलब बेसिकली किस जगह हमें फोकस करना है। इंसान का मनी एक माइंड हो चुका है कि मनी की तरफ भागना है, उसको वो फोकस पकड़ा दो और वही सबसे ज्यादा महंगी बिकती है घड़ी। देख लेना आप, जब सर्च करोगे ना, जो लोग इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे तो उन लोगों को देखना, जब घड़ी सीखेंगे ना तो उसके बाद पता चलेगा कि घड़ी को, उस लोग जो घड़ियां है ना, जो जिस तरीके का घड़ी जो हम बोलते हैं कि अच्छी है, वो घड़ी पे सबसे ज्यादा फोकस जा रहा होगा, देखना। इसलिए होता है। बट हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती हैं, नॉर्मल प्राइस भी मिल जाती हैं। घड़ी हमेशा अच्छी खरीदनी चाहिए। कभी भी सेकंड हैंड घड़ी, मतलब सेकंड क्वालिटी घड़ी होती है ना, वो नहीं खरीदनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स है जो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। इसके बाद इसके अलावा घड़ी जब आप पहनते हैं तो आपको ये थॉट डालती है कि मुझे इसमें जीतना है, मुझे यहाँ विन करना है इस जगह पे। दैट इज द मेर माई लाइन एंड आई वॉन्ट टू क्रॉस दैट। ठीक है ना, ये मेरी लाइन है और मुझे इसको करना है। ये मेरा एक जीरो पॉइंट है कि मुझे जीरो पॉइंट तक, मतलब मुझे 100 पॉइंट है मेरा, अपन 100 पॉइंट बोल देते हैं। मुझे जीरो पॉइंट से स्टार्ट करना है, उस 100 पॉइंट पे मुझे पहुंचना है। वो जो लाइन होती है ना, रेसिंग लाइन होती है, 100 मीटर टू 100 मीटर, जो भी लाइन होगी, जो भी रेसिंग होती है उसके अंदर एक लाइन बनी होती है। वो लाइन क्रॉस करने के लिए ही हर हर जो रेसर होता है वो भाग रहा होता है। इवन रेसर हुआ, कार रेसर हुआ, एक घोड़ा हुआ, हर जगह उसी चीज के पीछे भाग रहते हैं। तो वो जो लाइन क्रॉस करने का टाइम करवाती है ना, वो आपकी घड़ी आपको सपोर्ट करती है कि मुझे वो लाइन क्रॉस करनी है। आई वॉन्ट टू क्रॉस दैट लाइन, मुझे वो क्रॉस करना है। तो उसके पीछे आपको ऐसा लगा देती है घड़ी कि आपको उसको पूरा करना ही होता है फिर। ठीक है, इसके अलावा घड़ी आपको क्या देती है, अगर मुझे देखो, सपोज करो मुझे करना है लाइफ में, मुझे लगता है कि नहीं यार मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, मुझे लाइफ में करना है कि भाई हाँ मुझे आगे बढ़ना है और आगे लाइफ में बढ़ के मुझे ये चीज चूज चूज करनी है। मुझे लाइफ में यार इस चीज पे जाके फोकस करना है, मुझे लाइफ में, मेरे को अभी फोकस नहीं हो, बट मेरा टारगेट है कि मुझे फोकस करना है उस चीज पे जाके। तो मैं ऐसी घड़ी पहन सकता हूँ जिससे मुझे वो फोकस मिल जाए कि हाँ यार मुझे एज ए टीचर बनना है। किसी ने सोचा मुझे टीचर बनना है, हमारे यहाँ पे अर्चना मैडम है, वो बोलेंगे कि मुझे टीचर बनना है। अश्विन बोलेंगे नहीं मुझे एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है।
कुछ भी हो जाए। तो हम कोशिश ये करेंगे कि उस चीज को लेके ये बात करेंगे कि भाई अश्विन ने क्या सोचा, मुझे एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो वो उस घड़ी को पहनेंगे जो उसको एस्ट्रोलॉजी की तरफ लेके जाएगी। अगर उसका फोकस नहीं होगा एस्ट्रोलॉजी की तरफ, तो वो उस फोकस की तरफ उसको ले जाएगी अपने आप। अर्चना मैडम चाहेंगे कि भाई मुझे अपनी लाइफ में जाके एक ऐसी जगह फोकस करना है कि हाँ, मुझे क्या मिले, मुझे ना यार एक अच्छा टीचर बनना है, मुझे एज ए टीचर मुझे अच्छा ज्ञान मिलना चाहिए, तो मुझे ज्ञान की तरफ जाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हर किसी का अपना अपना एक थॉट होता है, अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, उस थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग हर आदमी आगे चल रहा होता है, और घड़ी आपको उस दिशा में जाने के लिए हेल्प कर जाती है। ठीक है। आपके जितने भी मकसद होते हैं लाइफ के, उसको पूरा करने के लिए घड़ी आपकी मदद करती है। ठीक है ना। जब आप अगर अगर आप बड़ी घड़ी की बात करें, अगर कोई भी घड़ी, जब भी आप अपना टाइम मैनेज कर पा रहे हो, अच्छा टाइम मैनेज कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आप अपने आप को, जो घड़ी है ना वो आपकी, वो अगर आपने घड़ी पहनते हो कोई और अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो घड़ी उसका बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। क्योंकि घड़ी ऐसी भी होती है जो दिशाहीन भी कर देती है, इंसान को डायरेक्शन लेस भी कर देती है घड़ी। हमेशा ऐसा होता है, डायरेक्शन लेस करने का काम भी घड़ी कर देती है आपकी। ठीक है। वो आपका काम घड़ी कर देती है। बाकी अब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है। फिर हम इसमें से, जस्ट अ मिनट, चलिए। रिस्ट वॉच, हमारा आज का टॉपिक, जो हमने सिंपल बात की कि भाई ठीक है इस तरीके से रहती है, ये टॉपिक्स पे हम बात कर चुके हैं। भाई आपको रिलेशनशिप मैरिज में काम करेगी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाएगी, ये हम कर चुके हैं। बेसिकली रिस्ट वॉच आपकी ऐसी होती है। ठीक है, ये एक अच्छी रिस्ट वॉच नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। सिर्फ हमने ये सैंपल्स लिए हैं जो निकाले इंटरनेट से, दीज आर द सैंपल्स। ये घड़ी क्या होती है, आपकी घड़ी होती है, ये होती है, इसको हम घड़ी कहते हैं। समझ में आती है सबको घड़ी क्या है हमारी भाई? ये हमारी जी घड़ी है भाई, सर। है ना, ये हमारी जी घड़ी है ना, ये सर। हमारी घड़ी है। ठीक है। अब ये घड़ी अच्छी है नहीं बुरी, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए, क्या है घड़ी, ठीक है ना। क्या एक कोई सी जीव है, निर्जीव है, क्या है घड़ी? कोई बता सकता है घड़ी क्या है? हम्म। कोई बता सकता है घड़ी है समय क्या? बता देते हाँ बताइए। सर। अपना करंट समय क्या चल रहा है, समय के साथ चलो। बिल्कुल। चलो वैसे तो समय, पंक्चुअल। पंचुअलिटी बता देती है एग्जैक्टली, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल डिसिप्लिन बिल्कुल। में बिल्कुल बिल्कुल होना बिल्कुल। सिखाती। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात। वक्त का वैल्यू करना सीखिए। एग्जैक्टली। भाई ठीक है, अच्छी बात है। हमें लोग बता देती है घड़ी कि हमें करना क्या है बेसिकली। घड़ी को हम बात करें तो सिर्फ एक टाइम देखने वाली मशीन नहीं है, हम बात करें तो, ठीक है ना, आपका साथी है, आपका मतलब आपके साथ चलने वाली चीज है। मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ, मैं हमेशा घड़ी पहन के निकलता हूँ। ठीक है, इवन घर में ही बैठता हूँ तो कई बार पहन लेता हूँ, मोस्टली पहन लेता हूँ कई बार, पर हमेशा पॉसिबल नहीं होता, तो क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो घड़ी बेसिकली बात करें तो एक सिर्फ एक टाइम पीस नहीं है जो आपको घड़ी टाइम बता रही है, आपने करा और घड़ी ने टाइम बता दिया। है। प्लीज लीप तो आप मैंने म्यूट, प्लीज लीप पुट अपने आप को नीचे में। म्यूट रखिए आप सब लोग। मेरे को फिर फोर्स म्यूटली करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं फोर्सली म्यूट करूं किसी को भी, मुझे पसंद नहीं आता इस तरीके से म्यूट करना। तो प्लीज अपने आप को खुद म्यूट कर लीजिए आप। ठीक है। तो अगर कहा जाए तो आपको क्या करती है, एक टाइम पीस नहीं है सिर्फ, उससे क्या देखते हो आप, समय देखते हो। ठीक है ना। आपका एक साथी है, ये आपका पर्सनल साथी है जो आपके साथ चल रहा है। जो इसमें से जो आवाज आ रही है, टिक 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 टिक, वो आपकी हार्ट बीट की आवाज है, वो दिल से कनेक्शन वाली आवाज है। सेम आवाज होती है ना घड़ी की, टिक 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 आवाज आती है। हार्ट बीट भी ऐसे होती है, टिक 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 टिक, धक 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 आवाज आती है। तो घड़ी और दोनों लगभग लगभग आपके टाइम पे चलता है। हालांकि दिल थोड़ा तेज धड़कता है, 72 टाइम्स धड़कता है, घड़ी पे 60 टाइम होती है। कई लोगों का दिल भी कम ज्यादा हो सकता है, वैसे उसके अंदर कम ज्यादा हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर घड़ी 60 टाइम्स आपके टिक टिक करनी है 1 मिनट पूरा करने के लिए। तो घड़ी की तो ये नेचर है कि वो तो 60 टाइम चलेगी चलेगी, वो टिक टिक करेगी। आपकी जो दिल की धड़कन है वो धक 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 धक, सेम थिंग लाइक दैट। जैसे जैसे घड़ी चल रही है तब तक वो जिंदा है। इसी तरीके से जब तक आप जिंदा हो तब तक आपके दिल में से आवाज रहती रहेगी, धक धक की आवाज आती रहेगी, जो कि आपकी धड़कन की आवाज, वो आती रहेगी। घड़ी आपको गाइड करती है कि आपको करना क्या है।
ठीक है, वो आपको गाइड करती है, वो आपकी दिल की आवाज को करती है, आपके दिल की आवाज से तालमेल बैठा लेती है। ठीक है। जो घड़ी होती है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड, पर्सनैलिटी और आदतों को एनर्जी देती है कि भाई मुझे करना है। ठीक है ना। आपको पता, आपने लिया। ठीक है। आपको क्या करती है, आपको आपको ताल में उठाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करती है कि आपको आगे जाना क्या है, आपकी पर्सनैलिटी को कंट्रोल करती है, आपको करना क्या है, आपकी आदतों और एनर्जी को दिखाती है। ठीक है ना। आपकी आदतें क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, आपकी आपके कितने ताकतवर से काम कर रहे हो। अगर आप किसी घड़ी की देखोगे तो वो आप उसी घड़ी देख के बोल सकते हो कि यार किस जगह फोकस्ड होगा। बस घड़ी उसने पीछे ना छुपा रखी है। आपने देखा पीछे कौन छुपाता है घड़ी? किसी को नोटिस किया आपने? आप लोगों में से किसी ने नहीं किया होगा। सर हमारे घड़ी, प्रधानमंत्री जी। हाँ, प्रधानमंत्री जी पीछे घड़ी को छुपा के रखते हैं, उसके पीछे एक रीजन है बहुत बड़ा। हम इस बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है। इस बारे में आगे बात करेंगे कि उसको घड़ी को पीछे छुपा के रखते हैं अपने, उसके पीछे रीजन है उसका। ठीक है। इसके अलावा एक अच्छी घड़ी जो होती है, आपके जो डे है उसको, जो दो पूरा दिन है उसको ऑर्गेनाइज कर देती है। ठीक है ना। किस तरीके से समय को मैनेज करना है, किस तरीके से फोकस होना है, ये वो बता देती है। आपका अनुशासन होना, ठीक है ना, आपका किसी भी चीज को लेके अनुशासित होना भी आपकी घड़ी को दिखाता है कि घड़ी कैसे आपको अनुशासन में लेके आती है। ठीक है ना। आप कितने, आप अपने आप को कितना आप दे रहे हो, अपने आप को कितना समय दे रहे हो। आप अपने लिए ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम कर रहे हो, अपने ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हो या अपने ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये भी दिखाती है घड़ी। इवन कई जगह वॉल क्लॉक्स भी आपका बहुत अच्छा काम कर रही है, घर में हम बात करेंगे आगे कि जो वॉल क्लॉक्स क्लॉक्स होती हैं वो भी आपके घर के लाइफ को बताती हैं कि आपकी लाइफ कैसे चल रही होगी, घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, घर में क्या क्या अच्छा है। जब घड़ी पहन लेते हो तो आपके फोकस हो जाते हो कि आपकी प्राथमिकता क्या है लाइफ की, मुझे कहाँ जाना है, किस जगह जाना है। वो आपको रोज याद दिलाती है कि आपको किस जगह बढ़ना है, किस पोजीशन पे जाना है, किस जगह मेरे को अपने आप को लेके जाना है। ये घड़ी है आपकी कि मुझे किस जगह जाना है। ठीक है। आगे कैसे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ने के लिए जो बताती है वो आपको घड़ी बताती है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है। अब बात करें, क्या मतलब जो लोग घड़ी नहीं पहनते क्या वो अनसक्सेसफुल होंगे? क्या लगता है आपको, क्या वो अनसक्सेसफुल होंगे जो घड़ी नहीं पहनते? कोई जवाब देना चाहेगा? जो घड़ी पहनते हैं वही अच्छे होते सर हैं। डिले अनसक्सेसफुल, होता है उनका। सर अनसक्सेसफुल होते ऐसे नहीं होता है, बट जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना वो उन्हें हम्म। बहुत कम मिलती है। मिस एग्जैक्टली। होते हैं वो हाँ अपॉर्चुनिटी। ठीक है। यस। बहुत सारी उस देखो वो उस जगह फोकस नहीं हो वो सकते एक पर। फोकस नहीं कर पाते। एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चलो ठीक है, क्या वो अनसक्सेसफुल होते हैं ना? देखो, एक सक्सेस के पीछे बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है। किसकी एस्ट्रोलॉजिकली कितना स्ट्रांग है, मतलब उसका चार्ट क्या बोल रहा है, बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकल मतलब है। ठीक है, योगास क्या बनते हैं उसके। ठीक है ना। फैमिली सपोर्ट कैसा है, सब कुछ होता है। कुछ टाइमिंग्स भी होती हैं कि वो किस टाइम पे काम कर रहा है, और टाइमिंग क्या करती है, जब आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट आपका ये बोल रहा हो, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी चार्ट आपका ये बोल रहा हो कि मुझे इस जगह करना है, इस टाइम को आपको ये इवेंट करना है। इवेंट क्या हम करते हैं क्या? ना ना ना। इवेंट आपको घड़ी से एक सक्सेस की तरफ ले जाने वाली चीज चाबी है। और बहुत सारी चीजें हो जाती है, लोग इससे लोन भी चुका चुके हैं, लोग इससे अपनी एजुकेशन को भी बहुत अच्छा कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें कर चुके हैं इससे, घड़ी से। इसलिए हम घड़ी को सेंट्रलाइज बोलते हैं कि वो जो चल रही है ना आपके दिल की धड़कन से कनेक्टेड है, आपको ये रिमाइंड करती रहती है कि आपको करना क्या है। ये हमेशा घड़ी आपको बताई रहेगी। आपके अच्छे टाइम को भी मतलब मैनेज करने के लिए हम घड़ी को यूज कर सकते हैं, बट क्या अच्छा टाइम पे जो डिसीजन लेना है वो घड़ी दिलाती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। कुछ लोगों की न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी चार्ट बहुत अच्छे होते हैं, और जब वो चीज अच्छी होती है ना तो इंसान वैसे भी अपनी लाइफ में आगे की तरफ ग्रोथ कर रहा होता है। बस ये क्या होता है, ये हर कोई नहीं कर सकता। आप एक चीज देखना, क्या टाइम मैनेजमेंट आसान है करना? नो, नॉट एट ऑल। क्या हम, मैं सुबह रोज 6 बजे उठता हूँ या 5 बजे उठता हूँ या 4 बजे उठता है कोई इंसान, क्या रोज उठ सकता है वो? हर कोई उठ सकता है रोज इस चीज पे? नहीं कर सकता। एक बंदा रात को लेट सोता है और सुबह अपना टाइम पे उठता है, और उसके बाद जैसे कि मैं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं बता देता हूँ आपको कि मैं अपना लेट सोता हूँ बिकॉज ऑफ मेरे को काम करने होते हैं बहुत सारे, उसके बाद मैं अपना, पर मेरा फिक्स टाइम है कि मुझे इस टाइम उठना ही उठना है, कुछ भी हो जाए। और उसके बाद मुझे इतने रेडी होके मुझे क्लासेस पे काम करना है, मुझे सब पे करना है, मेरा रूटीन फिक्स है।
बट क्या वो कई लोग, हर इंसान ऐसा कर सकता है? उसके लिए इंसान को बहुत फोकस होना पड़ेगा। तो वो फोकस कौन के लेके जाती है? वो टाइम मैनेजमेंट जो है, वो जो डिफिकल्ट टाइम मैनेजमेंट है, वो आपकी घड़ी पूरी कर सकती है। ये सब चीजें घड़ी पूरी करने का काम आपका करती है। भाई घड़ी आपकी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट को ले जाती है। कई लोग कॉन्सेंट्रेटली वीक होते रहते हैं, ठीक है ना, कमजोर होते रहते हैं। पर घड़ी क्या बोलती है आपको? अगर घड़ी पहन लेते हैं तो क्या होता है? नहीं यार, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। हर काम को रोज करना आसान नहीं है। हर काम रोज आसान नहीं होता ना। रोज ऑफिस जाने का मन किसी का नहीं करता। वो आदमी सोचता है यार जाना तो पड़ेगा ही ना, मजबूरी है, सीधी सच्ची सी बात है, इसलिए चला जाता है। पर घड़ी आपको दिलाती है नहीं यार, मुझे इस टाइम पे उठना है, मुझे इस टाइम पे काम करना है। अगर हम कनेक्शन को बैठाएं, कनेक्शन को बैलेंस करें, ठीक है ना। आपकी लाइफ में आपको क्या करनी है? घड़ी जब आपने पहनी तो वो क्या करेगी? भाई मुझे इस टाइम पे उठना है। ये आदमी, हर आदमी फोकस नहीं होता है अपनी लाइफ में। तो फोकस लाने का काम किसने किया? घड़ी पहनता है इंसान, रात को पहन के नहीं सोना है उसे घड़ी को, मैं नहीं बोलता रात को पहन के सोना है। पर वो आपको एक लाइफ में एक हिस्सा बन जाती है जब घड़ी आपकी। तो वो आपको ये लेके जाती है कि हाँ मुझे फोकस्ड हूँ, आई एम फोकस्ड नाउ, एंड मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। आपकी मानसिकता को स्पष्ट कर देगी, कि आपको मेंटल क्लियरिटी दे देगी ये चीज, कि मुझे क्या करना है, रोज का मुझे करना क्या है। भाई मेरे रोज के गोल्स होते हैं, हर इंसान के रोज के गोल्स हैं कि मुझे आज सुबह उठते हैं, हर आदमी सोचता है कि मैं आज उठूंगा, आज मेरे को ये मेरी टू डू लिस्ट है, मुझे इस पे काम करना है। भाई मैं उठा है, मुझे किस पे काम करना है? अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस चीज की बात करूं, तो मेरी टू डू लिस्ट क्या है? मैं सुबह उठा, मॉर्निंग में उठा, ठीक है ना। मॉर्निंग में उठने के बाद मैंने क्या किया? मुझे जाके अपना डेली काम करना है, फिर मुझे ऑफिस जाना है। ऑफिस जाने के बाद मुझे पास कुछ समटाइम कुछ वर्क्स है, ठीक है, मैंने वो कंप्लीट किया। उसके बाद वो बंदा हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा काम करता है, वो भी करेगा। या फिर उसके बाद उसको बोलना है यार मेरे दोस्तों से मिलने जाना है, मुझे टाइम पास करना है। तो अब अगर घड़ी होगी, ठीक है, घड़ी अगर अच्छी घड़ी होगी आपकी, तो आपके जो दिन भर के काम किया आपने, उससे थकान मिटाओगे आप। उसके अलावा आपको कुछ चाहिए चाहिए कि नहीं यार, मैं थकान तो मिटा ली मैंने, पर मुझे रोज रात को बैठ के पढ़ना है। मैं फोकस्ड हूँ मेरी बात को लेके, कि मुझे रोज रात को बैठ के पढ़ना है। तो वहां आपकी जो लोग घड़ी बनते हैं ना, वो लोग फोकस्ड होते हैं इस चीज को लेके, कि भाई कुछ भी कर रहे हो, कहीं हो सकता है इसको लेके काम कर रहे हो, एक पर्सन है वो काम कर रहा हो इस चीज को लेके, कि भाई मुझे ऑफिस से गया, ऑफिस से जाने के बाद मुझे ये मेरी टू डू लिस्ट है, मुझे आज इन कामों को कब निपटाना है। भाई मुझे आज जा रहा हूँ, मुझे अब जाके, या मेरी कुछ वो शेल्फ है जो मेरी ढंग से मैनेज नहीं है, मुझे उसको मैनेज करना है। मेरी बुक्स को मुझे मैनेज कर देना है। आज मुझे यार घर का वो नल खराब हो रहा है तो प्लम्बर को भी लेके जाना है। तो ये भी छोटे छोटे काम होते हैं इंसान की लाइफ में। बट इंसान क्या होता है, इसको भी टालता रहता है। तो वो घड़ी आपको बताती है कि आपको किस तरीके से कनेक्शन बना के रखना है, किस तरीके से आगे रखना है, ठीक है ना। आपके गोल्स को कैसे पूरा करना है, जो डेली के डेली वाले गोल्स हैं, उनको पूरा कैसे करना है आपको, ये आपको घड़ी बता देती है, ठीक है। इसके अलावा आप भले खुद नेचुरली लकी हो, आप खुद हो सकता है नेचुरली कोई इंसान लकी होता है जिसकी लाइफ में बहुत कुछ मिल जाता है, ठीक है ना। पर आपको अपनी आदतों को एक वो बनाना है। जब हम आगे बढ़ना है किसी से, भाई प्रमोशन तो मिल ही जाएगा, हम नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन तो मिल ही जाएगा। पर प्रमोशन मिलने के लिए हमें अपने आप को कंसिस्टेंसी मिलाना पड़ेगा। भाई बॉस की नजर भी तो पड़नी चाहिए। और बॉस की नजर कब पड़ेगी? जब आप अच्छे वक्ता बन जाओगे, जब आप अच्छे काम को करोगे, जब आपका काम में कंसंट्रेशन होगा। पता चला एक आदमी अपना काम खत्म कर रहा है निकल गया, एक आदमी रात को 11 बजे तक बैठ रहा है। हालांकि कल्चर है आज तक आजकल का, क्या आदमी 2 10 11 बजे तक बैठा है, देखो कितने घंटे काम करता है, बट उससे ज्यादा काम पता चला 10 से 5 वाले ने कर लिया। ऐसा नहीं कि अच्छे जो बॉसेस होते हैं वो इस चीज पे नजर रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली उसमें जो कंपनी का जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लग रहे होते हैं, भाई लाइट बिजली ये भी तो कंपनी की लगी रही है ना। भाई एक बंदे की नौकरी 9 से 6 की, प्राइवेट जॉब ही मान लेते हैं अपन, इससे नीचे तो नौ प्राइवेट जॉब होती ही नहीं है, 9 से 6 की जॉब है प्राइवेट पर्सन वाले की, ठीक है। एक पर्सन है जो आता है 9 बजे आता है, शाम को 6 बजे काम किया और काम करके फिनिश। और एक बंदा आता है सुबह 9 बजे आता है, रात को 10 बजे तक बैठता है। पर अल्टीमेटली वो 9 से 6 बजे करने वाला काम जो करने वाला बंदा है वो क्या है? वो फोकस्ड है अपनी जगह पे, कि मुझे 9 से 6 काम करना है, उसके बाद मेरी पर्सनल लाइफ भी है। भाई मुझे मेरे बीवी बच्चों के ऊपर ध्यान देना है। तो अपनी लाइफ को क्या कर रहा है वो? बैलेंस कर रहा है। और जो पर्सन आया वो रात को 10 बजे तक दिखाएगा बॉस को, सर मैं 10 बजे रात को जानबूझ के मेल डालेगा कि हाँ सर मैं दिस इज द मैंने कर लिया काम ये, और ये इसकी पीपीटी है या इसकी एक्सेल शीट है, ये रही एक्सेल शीट इसकी। तो क्या फोकस कौन है आपकी नजर में? क्या लगता है फोकस कौन है आपकी नजर में उस टाइम पे? कौन बताएगा? जो 10 से 6 जिसने काम कर रहा छह है? बजे
10 बजे तक काम करने वाला। वो फोकस्ड है आपके हिसाब से? नहीं या सर, जो नहीं, छह ऐसा बजे दिखा चल रहा है के, वो। नहीं। वो से दिखावा कर रहा छह है बजे जैसे। काम करके वो अपना वो तो हाँ। सर शो ऑफ कर रहा है कि मैं ओवर शो टाइम कर ऑफ रहा कर हूँ। रहा है, हाँ। यस, कि मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ, बॉस को दिखा रहा है 10 पे मेल डाल के। वो कर कुछ भी नहीं, उसने काम खत्म कर लिया, बॉस निकल गया शाम को 6 बजे ही, ठीक है ना। और 6 से लेके साल तो गेम खेल रहा है, कुछ कर रहा है, 10 बजे तक उसने काम कर दिया, आधे घंटे का काम छोड़ दिया, करके 10 पे मेल डाला। पर उसने वो जो 3 घंटे अपने खराब किए, अगर देखा जाए तो 3 घंटे किसने खराब किए? एक बंदा 6 बजे चला गया और एक बंदा 10 बजे गया। काम उसके पास दस भी उतना ही बजे था, उसके क्या था। पर वो जो अपने 3 घंटे उसने खराब किए, एक्चुअली क्या बोलोगे इसको? 3 घंटे खराब किए ना उस बंदे ने अपने। उस जी। 3 घंटे वो कितना कुछ कर सकता था, सिर्फ इस लालच में कि मुझे प्रमोशन मिलेगा, जबकि दोनों का काम सेम चल रहा है। अल्टीमेटली देखा जाए तो रिजल्ट्स देखे जाते हैं। अच्छी कंपनी हमेशा रिजल्ट्स देखती है। वो जो कंपनियां जो रिजल्ट्स नहीं देखती, वो सिर्फ टाइम को देखती है, फिर वो उनके सक्सेस लेवल भी उतना ही होता है कि वो सक्सेस लेवल क्या है। एक कंपनी है वो जो देखती है कि सुबह टाइम पे बंदा आया, उसने दिन भर अपना काम किया, उसने कितनी लीड्स को कन्वर्ट किया है भाई, अगर सेल्स में है, या कितने लोगों से उसने बात की, अगर वो किसी ऐसे हेल्प डेस्क पे बैठा हुआ है, अलग अलग तरीके की जॉब होती है, या कितने उसने ऐसे काम किया, कितनी मीटिंग अरेंज की, ये उसका देखा जाएगा। अल्टीमेटली उसने लास्ट में जाके एक पीपीटी बना के भेज दिया, एक एक्सेल शीट बना के भेज दी, वो सिर्फ तब मायने रखती है जब आपका वर्क दिख रहा हो उसके ऊपर। दिया इसका जो उसने 10 से 6 काम किया, काम दोनों ने बराबर किया, पर उन्हें उसने क्या 3 घंटे उसने अपने ऑफिस का जो जो भी कंपनी में काम करता है उसकी चीजों को यूटिलाइज नहीं किया उसने। बिजली को यूज किया, पानी को यूज किया, वो खराब किया उसने उसका। अल्टीमेटली उसने नुकसान पहुंचाया कंपनी को, देखा जाए तो। और लास्ट में क्या होता है, आज देख लो, आज एक चीज हो चुकी है क्लियर, कि सबसे ज्यादा कंपनियां एक ही चीज पे फोकस कर रही है, वर्क फ्रॉम होम। कोरोना ने सिखा दिया सबको वर्क फ्रॉम होम करवाना। मोस्टली कंपनियां बोल रही हैं वर्क फ्रॉम होम करो, अपने घर की बिजली खाओ, अपने घर की करो, बीवी से डांट खानी तो वही खाओ, सीधी सी बात है। यहाँ पे बीवी का फोन भी नहीं आएगा, टेंशन में भी रहेगा, जो करना है तुम्हें घर पर होगा, सीधी सी बात है। तो कंपनी ने क्या वर्क फ्रॉम होम पे ज्यादा फोकस करना स्टार्ट किया, बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसको बिजली पानी चाय सब बच गया, नहीं बच गया, एक बहुत बड़ा बड़ा ऑफिस जो मैनेज करना पड़ा था वो बच गया उसका, एक छोटे ऑफिस में काम चल गया। कई कंपनियां इस तरीके से करने लगी हैं आजकल कि छोटे छोटे ऑफिस बना लिए उन्होंने, एक मतलब, और एक टाइम एक टीम आती है, एक टाइम एक टीम आती है, और एक टाइम एक टीम आती है। 2 दिन एक टीम काम करती है, 2 दिन एक टीम काम करती है, 2 दिन एक टीम काम करती है, 3 4 टीमों का उन्होंने मैनेज कर दिया। तो वो बचाने का टाइम। अब घड़ी आपको क्या बताएगी इस कंडीशन में, जो हमने इतना बड़ा, घड़ी आपको ये बताएगी कि मेरे टाइम को मैंने मैनेज कैसे करना है। मैंने 10 से 6 काम किया, फिर मैंने अपने टाइम फैमिली को दिया। मैंने मेरे बच्चों के साथ बैठ के एक मूवी देखी है, उनके साथ एक कार्टून शो देख लिया, क्योंकि आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको कार्टून शो ही देखना है। आपकी औकात नहीं है आप बैठ के CID या कोई ऐसा चैनल देख लो। ठीक है, बच्चे ने अगर कार्टून देखना है, उसने मोटू पतलू देखना है तो मोटू पतलू ही देखना है फिर आपने। आप कुछ नहीं देख सकते, आपकी औकात नहीं है कि आपकी क्या बच्चों के सामने किसी की नहीं चलती है। ऑब्वियस ही बात है, किसी की चलती है क्या? नहीं चलती है। तो आपको देख के मोटू पतलू देखा, बच्चे भी खुश हो गए आपके साथ में। तो आपने वो टाइम जो स्पेंड किया, जो अपने मेंटल लेवल को ठीक किया, बिकॉज ऑफ द वॉच। ठीक है, मैंने देखा ना, आपकी सही घड़ी आपके पर्सनल टाइम को बूस्ट करती है, क्योंकि आपने अपना काम समय पे सही खत्म किया, और अब आपने अपने पर्सनल टाइम को अपना थोड़ा काम किया, उससे आपको मेंटल रिलैक्स मिला, ताकि नेक्स्ट डे के लिए आपने और अच्छा प्रिपरेशन की। और जब आप टाइम का करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, टाइम आपकी रिस्पेक्ट 100% देगा, और वो आपका हमेशा साथ देगा। ठीक है। एक रिसर्च आपकी लाइफ में फोकस और डिसिप्लिन को लेकर आती है। ठीक है, यहां तक किसी को सबको समझ में आ गया? ठीक है, यस। आ गया। आपको एक अच्छी जिंदगी देखती है, ठीक है ना, एक बेटर टाइमिंग देती है आपको, ठीक है ना, एक अच्छा अलाइनमेंट करके रखती है। ठीक है, जो लोग देरी तक काम करते रहते हैं उनको, मतलब जो सफलता की तरफ लेके जाने का काम करती है आपको, आपके टाइम को आपके फेवर में लाने का काम करती है। सबको समझ में आ गई ये बात, ये जो समझाई मैंने अभी तक? किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ लीजिए, टाइमिंग से रिलेटेड। वैसे तो कुछ पूछने लायक है नहीं इसके अंदर, टाइमिंग से रिलेटेड हर चीज आपकी मैनेज होनी चाहिए। भाई सीखना क्यों है, अब हमने ये तो पढ़ लिया, टाइमिंग टाइमिंग टाइमिंग, बहुत सारी बातें करनी, ठीक है ना। सीखना क्यों है भाई? रिस्ट वॉच सीखनी क्यों है? क्या है रिस्ट वॉच में ऐसा जो सीखना पड़ेगा हमको? भाई रिस्ट वॉच आपको एक मिनट, क्यों भाई सीखनी क्यों है, ठीक है ना। ये जो घड़ी होती है, ये आपकी जो घड़ी थी, जो वॉच होती है, वो एक डीपली टाइम से कनेक्टेड होती है, ठीक है ना। ये, और ये किसका कोर है? ये एस्ट्रोलॉजी का कोर है। ठीक है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउसेस होते हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से 12 जो हाउसेस हैं,
हर किसी का अपना अपना डिफरेंट एनर्जी है 12 हाउसेस की। जैसे कि देखो, घड़ी में 12 नंबर है, एक दो जो अपन ने चल रहे हैं अभी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ऐसे तरीके से एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी 12 हाउसेस होते हैं। फर्स्ट हाउस से लेके 12 हाउस तक होता है। यही होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। घड़ी आपके पॉजिटिव टाइम को लेकर आती है। भाई मेरा फोकस कहाँ पे है, ये उस चीज को लेकर आती है। घड़ी की सुइयां आपको उस फोकस पे लेके जाने का काम करती है, ठीक है। आपकी फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज को लाने का काम करती है। आपके करियर फ्लो को लेके जाने का काम करती है, क्योंकि आपको सीखना, क्योंकि आपके करियर फ्लो को लेके आएगी, फाइनेंशियल ग्रोथ लेके आएगी, डेली की स्टेबिलिटी लेके आएगी, लाइफ का डायरेक्शन दे देगी आपको कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। मुझे घड़ी पहनूंगा तो घड़ी के अंदर कुछ तो होगा ना मेरी, मैंने घड़ी के अंदर कुछ तो होंगे कि भाई मुझे क्या देखना है भाई। सब घड़ियों में ऐसे टाइमिंग थोड़ा मिल जाते हैं आपको, सारी घड़ियां ऐसी नहीं मिलती हैं। ये तो ये वो घड़ियां हैं क्या बोलते हैं जो सिंपल किसी ने बना के डाल दी थी, ये वो घड़ियां हैं। बेसिकली सारी घड़ियां ऐसी मिलती नहीं है, अच्छी घड़ियां मिलना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो एक अच्छा ओवरऑल डायरेक्शन को किस जगह डायरेक्शन में जाना है, एक पर्सन का फोकस किस जगह, मुझे इस जगह फोकस करना है। एक पर्सन बोलेगा कि मुझे फोकस करना है कि भाई मुझे अपने क्या बोलते हैं, मुझे ज्ञान पे फोकस करना है, तो वो किस नंबर पे फोकस करेगा, वो 3 नंबर पे फोकस करेगा। तो इस तरीके से घड़ी में आगे पर पढ़ने वाले चीज को ये फोकस कैसे आ जाता है, ठीक है। एक ऐसी रेमेडी है घड़ी आपकी जो आपके टाइम में इम्बैलेंस चल रहा है, ठीक है ना, लाइफ में जो इम्बैलेंस चल रहा है, उसको किस किए बिना ही, हमने कोई रेमेडी नहीं की, कुछ नहीं किया, उसके बिना ही हमने अपने आप को अलाइन कर लिया, उस जगह बहुत अच्छा काम करती है। मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ लेके आई थी घड़ी, सीरियसली बताऊं, बहुत अच्छा ग्रोथ लेके आई थी। जब मैंने घड़ी पहनी थी, मैं भी नहीं पहनता था, मैं ठीक है यार क्या करना है, मैंने घड़ी पहनी, आता था ही सही, सीख तो लिया ही था। घड़ी पहनी, घड़ी पहनने के बाद क्या किया यार, खुद के ऊपर फोकस किया। मैं देखा मेरा किस जगह मेरा फोकस जिस जगह था, मैंने घड़ी को खरीदी थी कि मुझे चाहिए चाहिए, ठीक है। मैंने उस पर्पज से घड़ी खरीदी। विद इन 3 मंथ वो मेरा काम होना स्टार्ट हो गया, लिटरली काम होना स्टार्ट हो गया मेरा। मैं उस जगह फोकस हो गया अपने आप, जो फोकस मैंने सेलेक्ट किया था। आई कांट से हियर कि मैंने क्या फोकस था मेरा, पर मैं उस जगह फोकस होना स्टार्ट हो गया। मैं अपने आप उस जगह टाइम देने लग गया जहां पे मुझे जाना था। ये अपने आप हुआ मेरे साथ, ये चीजें मैंने बाद में नोटिस की, यार लिटरली मेरे साथ ऐसा हुआ। ये सब चीजें मैंने बाद में फोकस की, ठीक है ना। आप अगर देखो, अगर बात करें तो आप क्या कर रहे हैं, इम्बेलेंस कर रहे हैं। चेकिंग टाइम ऑन मोबाइल मीन्स यू डिपेंड ऑन द डिजिटल डिवाइस, ठीक है ना। अगर आप मोबाइल में बार बार देख रहे हैं, विच डिपेंड टू राहु, बार बार राहु को देख रहे हो आप इस कंडीशन में। आप मोबाइल पे जब टाइम देखते हो ना, तो इसका मतलब आप राहु को देख रहे हो, द प्लैनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो कि डिस्ट्रक्शन का प्लैनेट है, जो आपकी लाइफ में वो लेके आता है, हिलाता रहता है आपको। दिस इज डिले, कंफ्यूजन एंड लैक ऑफ फोकस, जो कि आपको लैक ऑफ फोकस की तरफ लेके जाता है जब आप क्या पहनते हो, घड़ी में टाइम देखते हो या फिर डिजिटल वॉच पे पहनते हो आप, तो सॉरी वॉच पे देखते हो। मैं 12 मैंने मोबाइल उठाया, टाइम क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं वो मुझे राहु की तरफ लेके जा रहा है। हाँ यार मैं टाइम देखा, अरे यार इतना बज गया, ठीक है बता दिया। मोस्टली आजकल लोगों की आदत ये हो गई, घड़ी कोई नहीं देखता है, पहनते ही नहीं है तो देखेंगे कहाँ से। लोगों ने को राहु की तरफ, गजेट की तरफ जा रहा है। देखा आज के टाइम में लोग कितना इम्बेलेंस्ड हो गए, मेंटली इम्बेलेंस्ड लोग हो गए। रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ, कहीं ना कहीं एक ये रीजन भी है। मैं नहीं बोलूंगा कि 100% ये रीजन है, पर कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी है कि इंसान अपनी लाइफ को इम्बेलेंस खुद ही कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा बात करें, पीपल हु अवॉइड द रिस्क वॉच ओपन द स्ट्रगल विद द डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी व्हिच रिफ्लेक्ट द अलाइनमेंट ऑफ राहु एंड सैटर्न, ठीक है। अब घड़ी आपकी क्या क्या है, राहु भी है और सैटर्न भी है, ठीक है। सैटर्न क्यों है घड़ी, भाई सैटर्न इसलिए है क्योंकि क्या है, ये सैटर्न क्या होती है, एक मशीन होती है। मशीन का कारक कौन होता है, सैटर्न होता है। और ये क्या है आपका, एक मशीन ही तो है, ये सैटर्न है आपका, ठीक है ना। तो वो डिसिप्लिन कहते हैं, जो अभी आपका टाइम डिसिप्लिन जो होता है वो आपका किससे लेके आता है, आपका राहु और सैटर्न से लेके आता है। जब आप इस घड़ी को पहनते हो तो आपका सैटर्न बहुत मजबूत हो जाता है। जब सैटर्न मजबूत हो जाता है तो आदमी अपने काम को फोकस करने लग जाता है, वो मशीनरी पे ज्यादा ध्यान देने लग जाता है, ये मशीनरी है इस पे ध्यान देने लग जाता है, तो उसको उसका बेनिफिट मिलता है। किसी ने हैंड प्रेस किया था अभी शायद। सर मैं हाँ बताइए। मेरे एक बॉस थे, एक्स बॉस। हम्म। तो उन्होंने घड़ी नहीं पहनी थी।
अच्छा। तब नए नए मोबाइल ही लॉन्च हुए थे। हम्म। तो मैं हमेशा पहले घड़ी पहनता था कॉलेज के ज़माने से। बिल्कुल। इवन ऑफिस में जाते वक्त भी वो घड़ी पहनते थे। हम्म। तो उन्होंने मुझे कहा था, यानी ऐसे हम बात कर रहे थे चार पांच कलीग्स और बॉस। हम्म। तो हमेशा मेरे हाथ में मोबाइल रहता है, हम्म। घड़ी उसमें दिखती है, डिजिटल डिस्प्ले होता ही है। हाँ बिल्कुल, वॉच ऑब्वियस क्यों बात है। पहने, मैंने ऑब्वियस वॉच पहनना ही छोड़ दिया बोले। है। ये आदतें बिगड़ी हैं हाँ लोगों बराबर से। की, बिल्कुल आदतें बिगड़ी है लोगों की, है ना। मेरे ये हाँ। आप छोड़ो, मेरे क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड था, मैं खुद ही इस जगह को मैं खुद रिवील कर देता हूँ अपनी बात। मेरा दोस्त था, वो हमेशा घड़ी पहनता था ऑलवेज, ठीक है ना। मैं क्या यार, हम्म, इतनी भारी चीजें लेके तुम घूमते रहते हो, हैं? ये कोई पहनने की चीज है? आप इतनी भारी भारी चीजें लेके घूमते रहते हो। पहनना है तो यार, घड़ी आजकल मोबाइल है ना, यूं देखा टाइम फटाफट दिख जाता है। पर उसे पहनना हाँ। कभी नहीं छोड़ा। और आज मुझे जाता है, समझ में आता है कि वो अपनी लाइफ में इतना फोकस क्यों था। ठीक है, हम्म, उसी घड़ी में 10 कमियां होंगी, मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छी घड़ी होगी, पर वो अपनी लाइफ में फोकस था घड़ी पहनने की वजह से। तो अगर घड़ी पहन भी लेते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो फोकस की तरफ जाती, एक ना एक फोकस को तो लेके करेक्ट करेक्ट कर ही देती है। भाई चार चीजें हो हम्म, सकता है माइनस हो सकता है उस घड़ी में ये नंबर्स ना हो, कुछ और बना हुआ हो, या कुछ और चीज हो, कोई चीज कट रही हो, कुछ हो, लाइफ की कुछ चीजें कट रही हो। बट कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई चीजें फोकस लेके जा रही थी। वो अपने काम में बहुत परफेक्ट था। तो आज मेरे को लगता है, मैंने उसको टोका था तो क्यों घड़ी पहनता है, आजकल तो मोबाइल को टाइम पता चल जाता है, पर नहीं। एक अच्छा जो हमेशा आगे बढ़ने वाला इंसान है, वो हमेशा घड़ी पहनेगा, और पहनते भी हैं लोग। ठीक है। जो लोग घड़ी पहनते हैं, सही घड़ी पहनते हैं, वो क्या करते हैं, वो राहु की एनर्जी को, जो फोकस होता है उसको देते हैं, और सैटर्न और टाइम और रिस्पॉन्सिबिलिटी को नेचुरली कनेक्ट कर लेते हैं वो लोग। ठीक है ना। वो फोकस कर लेते हैं, क्योंकि घड़ी आपकी राहु भी है ना। ठीक है, क्योंकि मशीनरी भी है तो राहु से भी फोकस करती है। और ये भी है राहु आपका, यहाँ पे सैटर्न मिस हो जाता है आपका इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से राहु रह जाता है। यहाँ राहु और सैटर्न दोनों मिल रहा है आपको, तो वो क्या कर रहा है आपको, आपको टाइमिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका फोकस, सब कुछ आपको ये लाइफ में मिल जाता है। ठीक है ना। और विच फॉर कीप यू अवे फ्रॉम अननेसेसरी मोबाइल यूज। ठीक है ना। सेविंग योर टाइम फ्रॉम द गेटिंग वेस्टेड। ठीक है ना। जो घड़ी होती है वो आपको अननेसेसरी मोबाइल यूजेस का बचा लेती है, क्योंकि आपने घड़ी पहनी है, उसमें कुछ फोकस्ड है, आपकी जो सुइयां चल रही है वो फोकस कर रही है आपको। तो मेरा फोकस 3 नंबर पे है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपने फोकस को सेट किया, मेरे 3 नंबर को। मैंने क्या कि भाई मेरे को ज्ञान की तरफ जाना है, मैं ज्ञान की तरफ जाऊंगा। मैंने अपना टाइम फोकस कर रखा है, तो मैं बार बार मोबाइल उठा के गेम नहीं खेलूंगा, पता चला उठा उठा के कैंडी क्रश खेलने लग जाते हैं। जिनको टाइम मिलता है ना, वो कैंडी क्रश खेलने लग जाते हैं। ठीक है। अब फिजिकल वॉच क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द रियल टाइम, आपके सही समय के साथ कनेक्शन आता है। हेल्पिंग योर माइंड स्टे ग्राउंडेड एंड मोर ऑर्गेनाइज, आपके दिमाग को ग्राउंडेड रखता है और ऑर्गेनाइज भी करता है कि भैया मुझे क्या करना है। क्योंकि आप फोकस हो ना, ऑब्वियसली बात है, फोकस्ड इंसान, उसके साथ लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई घड़ी आपको क्या आपका टाइम बता देती है, कोई एक वो है घड़ी, अगर आप बात करो कि भाई घड़ी आपका एकदम वो है कि भाई जिसको पहनते एक जादू की झप्पी निकल जाएगी, जादू की छड़ी घूम जाएगी, कुछ हो जाएगा, ना 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 ना। ये एक सिंपल रेमेडी है जो आपको फोकस करने का काम कर देती है। ये कोई आपका वो नहीं है कि जिसमें आपने दालचीनी चढ़ा दी, आपने उसको जला दिया, उसको कर दिया, ये कोई वो रेमेडी नहीं है। ये एक सिंपल रेमेडी है जिसके थ्रू अपनी लाइफ में, रेमेडी कहेंगे या आपको फोकस करना सिखा देती है ये चीज। और जब आदमी फोकस हो जाता है, मेंटल सबकॉन्शियस माइंड से इंसान कंट्रोल हो गया, उसके बाद उसकी लाइफ में सारी चीजें अपने आप अच्छी होने लग जाती हैं। ठीक है। आप क्या बोलते हैं, जब व्हेन यू रिस्पेक्ट टाइम बाय वेयरिंग अ वॉच, इट स्टार्ट सपोर्टिंग यू, वो आपको रिपोर्ट करता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में। ठीक है। अब बात करें, पहले भी आपने देखा होगा कि जो पुराने जमाने की बात है, जो गुरु ऋषि होते ना, वो ब्रेसलेट यूज करते थे, कुछ धागे यूज कर सकते थे, जेम स्टोन यूज करते थे, चेन्स यूज करते थे एज ए रेमेडी। ठीक है ना। अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। अब ये सब चीजें काम क्या करती हैं, मैंने लाल धागा पहना है आपको, किसी को मैंने बोला आपका मंगल कमजोर हो रहा है, आप एक काम करो, लाल धागा पहना करो। क्या लाल धागा क्या कर रहा है वो, क्या लगता है आपको, रेमेडी काम कैसे करती है? रेमेडी काम करती है कलर, आपको। लाल रंग मंगल का। मंगल का कलर यूज किया हमने, हमने वहां कलर थेरेपी को यूज किया। सेकंड चीज क्या की, उसने आपको फोकस कर दिया, कहीं ना कहीं हम्म, आपके सबकॉन्शियस में एक चला गया, मैंने लाल कलर का धागा पहना है, अब मुझे अपनी लाइफ में करेज मिल जाएगा। और वो अपने आप मिलने लग जाता है। मैंने कॉन्फिडेंस आपके दिमाग में डाल दिया कि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है। इसी तरीके से लोग जेमस्टोन पहनते थे, वो उसकी लाइफ में, देखो जेमस्टोन क्या होता है, एनर्जी क्रिएट करता है, आपकी बॉडी में लेके जाता है वो।
आपको इंटरनल बॉडी में करता है। इसी तरीके से घड़ी भी है, वो भी आपको अच्छे लेवल पे लेके जाने का काम करती है। वो आपको सबकॉन्शियस माइंड को डिपेंड वो कर देती है कि भाई हाँ मुझे काम करना है। ठीक है। टुडे विद नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग वी नो दैट एवरीथिंग कैरीज वाइब्रेशन, हर चीज वाइब्रेशन कैरी करती है, एंड दैट दीज वाइब्रेशन इन्फ्लुएंस आवर मूड, थॉट्स एंड डेली लाइफ। हर चीज वाइब्रेशन क्रिएट करती है। आज की तारीख में मोबाइल भी वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। आपको टाइम वेस्ट करना है या आपको मोबाइल पे काम करना है, आपका मोबाइल आपको बता देगा। आप हमेशा देख लेना, जब भी आप मोबाइल को यूज करते हैं, कई लोग अपना घड़ी को यूज ढंग से नहीं करते। मेरे स्टूडेंट हैं, कभी पता नहीं बैठे नहीं बैठे हैं, उनके साथ में हुआ था। वॉल क्लॉक उन्होंने गलत जगह लगा दी थी, ठीक है ना, मेरे उसके वास्तु के स्टूडेंट हैं वो। तो उन्होंने गलत जगह वॉच लगा दी थी। हुआ क्या, उस जगह पे गलत जगह वॉच लगाने से क्या हुआ, वो अपने टाइम को वेस्ट कर रहे थे। अभी चैप्टर आया नहीं था हमारा वॉच का, हमने वॉच का चैप्टर हमारा आना था वास्तु के अंदर, वो हमने इसके अंदर भी डाला हुआ चैप्टर। उन्होंने सडन नोटिस किया, जिस दिन मैंने पढ़ा उन्होंने सडन नोटिस किया इस चीज को। यार मैंने 3 दिन पहले यहाँ पे 4 दिन पहले घड़ी लगाई थी और उसके बाद से मैं थोड़ा सा गेम खेलना और इसके अंदर जाने लगने लग गया हूँ। उन्होंने पर्टिकुलर जगह पे घड़ी लगाई थी अपनी लाइफ में। हुआ क्या, उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने जब जैसे ही मेरे से पढ़ा, उन्होंने तुरंत इस चीज को नोटिस किया और घड़ी को उठा के तुरंत साइड किया। जहाँ लगी थी बोले वहीं लगा दी उन्होंने पहले। बोले कोई बात नहीं, घूम के देख लूंगा टाइम में, कोई इशू नहीं, तो साइड करके देख लूंगा। मतलब एक वो जो करना चाह रहे थे अपने, जो लाइफ बैलेंस करना चाह रहे थे, बल्कि उस घड़ी ने उनकी लाइफ के बैलेंस को बिगाड़ दिया। ये वॉल क्लॉक की बात। तो वॉल क्लॉक भी बहुत अच्छा काम कर रही है आपकी लाइफ में। रिस्ट वॉच भी बहुत अच्छा काम करती है आपकी लाइफ में। तो उन्होंने क्या किया, जैसे उसको उठाया, उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उनको बोला कि नहीं भाई, ये नहीं करना है तेरे को, ये गेम खेलने के लिए बैठा है तू ऑफिस में, ये काम करना है। पता चला एक पर्सन का नंबर ढूंढना है, ही इज माई स्टूडेंट ऑल्सो। तो उन्होंने मोबाइल टेक्नोलॉजी हमसे किया, तो वो नंबर भी ढूंढते हैं लोगों के लिए, तो वो नंबर ढूंढना है। तो उन्होंने क्या किया, नंबर ढूंढने की जगह अरे ढूंढ लेंगे यार, ठीक है, गेम खेलने लगे, कैंडी क्रश खेलना स्टार्ट कर दी। तो वो चीज उनकी लाइफ में एकदम चेंजेस करने लगे थे। घड़ी इस लेवल पे काम करती है आपकी लाइफ में, भले वो वॉल क्लॉक हो, भले वो रिस्ट वॉच हो, दोनों अपने अपने काम कर रही होती है। ठीक है। वो आपके मूड को बता देती है, आपकी थॉट्स को बता देती है, थॉट्स को चेंज कर देती है। जैसे घड़ी चेंज की, थॉट चेंज हो गई, ठीक है कर लेंगे, थॉट आया कर लेंगे। मूड आराम एंजॉय करने का, वो एंजॉय वाले मूड में डाल दिया था। दिमाग प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा था उनका, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लग गई थी। एक छोटा सा दिमाग जिसमें बहुत सारी चीजें चलने लग गई थी उनकी लाइफ में। तो क्या हुआ, उसने उसको डिसबैलेंस किया बिकॉज ऑफ वॉच। डेली लाइफ को इम्पैक्ट डालती है वॉच। मेरे पास बथेरे एग्जांपल्स हैं ऐसे ही, बहुत सारे एग्जांपल हैं। छोटे छोटे एग्जांपल है जो लाइफ को चेंज करने का काम करवाया हमने वॉच पहनने के बाद। एक बहुत अच्छी चीज है वॉच, जिसको करने के बाद आप, इसका जो ये है मतलब इसको करने के बाद आप बहुत तो ये लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। Just like Vastu teaches us the placement of objects in environment, the wristwatch, the and you wear create your own energy field around you. जिस तरीके से वास्तु हम पढ़ते हैं और वास्तु के अंदर क्या करते हैं, हमें कौन सी जगह पे क्या रखना है, कौन सा कलर का होना चाहिए, कौन सा एलिमेंट का होना चाहिए। इसी तरीके से जब आप एक रिस्ट वॉच पहनते हो तो वो आपकी लाइफ में गोल्स को क्रिएट कर देता है। आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट देता है कि आपकी एनर्जी को आप बैलेंस करना चाहते हो, कि मुझे आज क्या काम करना है, उसी तरीके से हो गया ना। मुझे बैलेंस कर दिया मैंने अपने आप को बेसिकली। वॉच ने मेरे कुछ नहीं किया, वॉच ने मेरी लाइफ को बैलेंस कर दिया। और जब बैलेंस्ड इंसान की लाइफ हो जाती है तो वो उसको अपने आप ठीक कर देती है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली लाइफ को बैलेंस कर दो, तो आपके प्लेनेट अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। जब प्लेनेट अपने आप बैलेंस हो जाएंगे तो लाइफ में अपने आप चीजें अपना सॉल्व हो जाएंगी। भाई शनि महाराज कहते क्या है, भाई मेहनत कर, यही तो कहते हैं शनि महाराज। राहु क्या बोलता है, डिसिप्लिन में रह, फोकस कर, यही तो बोलते हैं राहु महाराज। आदमी इन सब चीजों से भाग रहा है। मंगल क्या बोलता है आपको, मंगल बोलता है एनर्जेटिक रहे। जिसका मंगल डाउन होता है क्या होता है, उसमें एनर्जी नहीं होती है, वो अपनी बात नहीं बोल पाता, वो बहुत हाँ ठीक है वाले मोड में चला जाता है वो आदमी। तो एनर्जी को बैलेंस करना, आपके प्लैनेट्स 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 क्या बताते हैं आपको, कि मुझे अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। सैटर्न क्या बोल रहा है, भाई तू अपना काम कर, भाई मेहनत कर, तभी पैसा आएगा, ऐसे थोड़ा पैसा आ जाएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मैं आज कुछ कर रहा हूं तो मुझे मेहनत कर रहा हूं ना, तभी तो आएगा। सिर्फ बोलने से थोड़ा कुछ हो जाएगा कि हाँ यार कर लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। फोकस होना बहुत जरूरी है आपका। अगर आप फोकस नहीं हो अपनी लाइफ में, तो अपनी लाइफ में आप बहुत सारी चीजों को मिस कर रहे हो। आपके आपकी एनर्जी को आप गलत दिशा में लेके जा रहे हो।
और वो आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाएगी। जब गलत डायरेक्शन लेके जाएगी तो आप गलत काम करोगे, टाइम पास करोगे लाइफ में, जो काम करेगा टाइम पास टाइम पास करोगे तो वो आपको बैलेंस डिसबैलेंस कर देगी। A designer material, shape and color of wristwatch also carry the specific vibration, ठीक है ना, that in interact your you with you personal energy, ठीक है ना। बहुत सारी घड़ियों में डिजाइन जो होते हैं, उसका मटेरियल हुआ, उसका शेप हुआ, हर चीज अलग अलग, उसका कलर हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसका मटेरियल भी इंपॉर्टेंट है। डिजाइन भी एक अपने आप को कह सकते हैं, डिजाइनर वॉच हम नहीं रिकमेंड करते, ठीक है, सब चीज इंपॉर्टेंट होती है, हर चीज की अपनी अपनी वाइब्रेशन है जो आपके पर्सनल एनर्जी से इंटरेक्ट करती है आपको, ठीक है। वॉच फिट विद ऑन योर रिस्ट, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव एनर्जी, बहुत एक्टिव एनर्जी है, पॉइंट ऑफ द बॉडी, सो इट्स इफेक्ट बिकम एवरी स्ट्रॉन्गर, ठीक है, आपको बिकम स्ट्रॉन्गर बनाती जाती है। ये जो भी आप करोगे, वॉच पहन रहे हो, आपको स्ट्रांग बनाने का काम ये कर रही होती है, आपको अलाइन करने का काम करती है, ग्राउंडेड करने का होती है, इमोशनली बैलेंस थ्रू, हर पूरा दिन इमोशनल बैलेंस करने का काम ये करती है आपका, ठीक है। सॉरी, जस्ट एक अच्छी वॉच जो होती है आपको, ठीक है ना, आपको सेंस ऑफ हार्मनी लेके आती है, ठीक है ना, आपको पर्सनल एनर्जी को क्रिएट करती है, एक्स्ट्रा एनवायरमेंट अच्छा करती है, आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है एंड लाइफ फ्लो को भी अच्छा करती है। एक अच्छी वॉच आपको लाइफ में बहुत सारी चीजों को अच्छा लाने का काम करती है। किसी का कोई सवाल है यहाँ पे? एक लाइन और पढ़ लेते हैं फिर चलते हैं, ठीक है। विच फॉर ऑल्सो रिफ्लेक्ट द, एक अच्छी एनर्जी को करती है, इट लुक अ डिजाइन ऑफ द वॉच कैन इन्फ्लुएंस यू, हाउ यू फील, हाउ अदर परसीव यू, आपको लोग कैसा देखेंगे। देख लेना, एक चीज और नोटिस करना, जब आप वॉच पहनते हो तो एक आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। भाई किस किस ने वॉच पहनता है ये बताएगा मुझे? एक हैंड लाइक कर दो बस, कौन कौन वॉच पहनता है आप में से, जो वॉच पहनते हैं रेगुलर? कोई नहीं पहनता, ठीक है। मदार जी पहनते हैं, ठीक है, आया लाइक आए, गुड। थम्सअप आ रहा है, तीन चार थम्सअप आए हमारे पास, ठीक है, इन लोगों के थम्सअप आए, ठीक है, ये सब वॉच लोग वॉच पहनते हैं, दैट्स गुड। तो जो लोग वॉच पहनते हैं अपनी लाइफ में जो जो लोग वॉच पहनते हैं, आप देख लेना, ठीक है ना। सुमा जी पहनती है ना, और कौन कौन पहनता है, मेरे को और का देख नहीं पाया, सॉरी। तो जो जो लोग वॉच पहनते हैं देखना, वो लोगों की लाइफ हमेशा अलाइन रहती है, वो अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस रखते हैं, लोग उनको एक अलग नजर से देखते हैं। आप इस चीज को नोटिस करना, लोग उनको अलग अलग नजर से देख रहे होते हैं जो भी वॉच पहन रहे होते हैं, एक अलग कॉन्फिडेंस होता है उनकी लाइफ में, आंखों का तेज अपने आप हो जाता है, वो एक जो बात करने का तरीका होता है ना, कॉन्फिडेंस। अगर सही वॉच पहनी है तो देखो वहां पे कंडीशंस भी आती है, वॉच कैसी पहनी है। अगर लोग आपको किस तरीके से देखेंगे, एक अच्छी वॉच, आपने हाथ में का डायल कितना बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, या मीडियम साइज का है, या टेढ़ा मेढ़ा है, कैसा डिजाइन है। आप कपड़े भी तो पहनते हो ना, कपड़े भी देखो आप, ये चंकी टाइप में, तो देखो मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, रणवीर सिंह के कपड़े और एक क्या बोलते हैं अक्षय कुमार के कपड़े और अदर किसी और एक्टर के कपड़े, सबके कपड़े पहनने का स्टाइल अलग अलग है, आपने देख लेना। तो रणवीर सिंह को किस नजर से देखा जाता है, अक्षय कुमार को किस नजर से देखा जाता है। वहीं अगर आप बात करोगे, एक अच्छे एक्टर की बात करें तो अपना सिद्धार्थ, क्या नाम है उसका, जो भी है मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम, वो जो है इनके कपड़ों का डिसेंसी देखो, मूवीज देखो किस तरह की मूवीज मिलती हैं इन लोगों को, आप देखना। जितने भी आजकल का जब पैटर्न देखो तो एक सिद्धार्थ करके लड़का है, मैं भी जानता नहीं उसका पूरा नाम क्या है, जिसने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज की हैं, उसने जितनी भी देशभक्ति वाली मूवीज उसको मिल रही है, विकी कौशल, उसको कितनी सारी देशभक्ति वाली मूवी मिलती हैं, आप देखना, बिकॉज ऑफ सेंस। क्यों उसी पर्सन को देशभक्ति वाली मूवी मिल रही है? रीजन है ना। क्यों रणवीर सिंह को वही मूवी मिलती है मोस्टली, वही मूवी चलती है जिसमें वो एक टेलीग्राम बन के घूमता है। जब तक वो अपने आप को चार रंग के कपड़े नहीं पहनेगा ना, तब तक उसकी मूवी चलेगी नहीं, लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। इसकी वाइब्रेशन सही है, हर पर्सन की वाइब्रेशन है, वो घड़ी आपके लाइफ में वाइब्रेशन को क्रिएट करती है। ये किस तरीके की वाइब्रेशन आपको क्रिएट करनी है, लोग आपको किस नजर से देखेंगे। विक्की कौशल ने एक अपनी एक इमेज बना ली, सलमान खान की अपनी एक अलग इमेज है, आमिर खान अपनी मूवी लेके आएगा, 4 साल मूवी मूवी लेके आएगा, उसने अपनी एक अलग इमेज बना रखी है कि भाई मैं इतने टाइम बाद मूवी लेके आऊंगा, ठीक है। अब वो चले ना चले, दैट इज अ सेपरेट थिंग, ठीक है ना। बट हम क्या बात करेंगे कि हर इंसान ने अपनी अपनी एक इमेज बना रखी है, अपनी एक ब्रांड बना रखा है। तो वो क्या है, हर किसी का अपना सेंटर्ड फोकस है। आप देखना शाहरुख खान एक टाइम पे लव वाली मूवी करता था, धीरे धीरे उसकी लव वाली मूवी चलना बंद हो गई, उसको पता चला, तो उसने अपनी एनर्जी को तुरंत शिफ्ट किया,
भाई एनर्जी शिफ्ट ही तो हुआ, लोग नहीं कर पाते, उसने शिफ्ट किया तो वो चलने लग गई। तो एनर्जी शिफ्टिंग तो करनी पड़ती है आपको। तो एनर्जी शिफ्ट करने का काम कौन सी करती है, उसके अंदर बहुत बड़ी मदद करती है आपकी वॉच, जब आपको एनर्जी को शिफ्ट करना हो तो। ठीक है। एक तरह की मॉडर्न रेमेडी है जो आपके आपकी वाइब्रेशंस को इनहेंस करती है और इंटेंशंस को क्रिएट करती है, आपके आपकी वाइब्रेशन को बूस्ट करती है। ठीक है ना। बिकॉज वॉच स्टे विद यू एंटायर डे, इट एनर्जी कंटिन्यूसली अफेक्ट्स योर थॉट्स, डिसीजन एंड आउटकम्स। भाई आपसे दिन भर कनेक्ट रहती है, तो दिन भर भाई रात को आदमी सोते तो कोई डिसीजन लेता नहीं है, मस्त नींद आ जाए, पता चला घड़ी पहन के सो रहा है, तो भी दिमाग में टिक टिक चलती रहती है घर में, इसलिए घड़ी पहन के सोना भी नहीं चाहिए। हम इसलिए किसी को सजेस्ट नहीं करते घड़ी पहन के सोने के लिए, क्योंकि जैसे घड़ी पहन के सोएगा इंसान, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, क्योंकि वो भी कनेक्टेड है ना उससे। दिन भर में पहनो ताकि आपका दिमाग काम करे, आप फोकस्ड रहो, आपकी एनर्जी कंटिन्यूसली वर्क करते रहे, तो वो अच्छा रहता है। आपको क्या आउटकम्स दोगे, किस डिसीजन को आप लोगे, ये आपकी घड़ी आपको बहुत ज्यादा बैलेंस करके चलती है इस चीज को लेके। अब यहां तक किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए प्लीज, हैंडल्स कर लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा आपको। किसी का कोई सवाल है? नहीं। कोई सवाल नहीं चाहिए। A research quality relates to who are you, how you think, ठीक है ना, एंड द काइंड ऑफ एनर्जी यू कैरी, आप किस तरीके की एनर्जी को लेते हो। ठीक है ना। आपकी पर्सनैलिटी को कैसे बताता है दिस वॉच, वो आपकी पर्सनैलिटी को बताता है कि आप क्या हो, क्या आप सोच रहे हो, किस तरह की एनर्जी आप कैरी करके चल रहे हो, ये आपके रिप्रेजेंट करती है। मैंने किसी की घड़ी देखी, उसका डायल था इतना सा, एक पर्सन देखा जिसका डायल था इतना बड़ा, एक पर्सन देखा जिसका डायल इतना बड़ा था, हाथ तो भी क्रॉस कर रहा था। होते हैं लोग, इस तरह के लोग होते हैं, हर तरह की चीज पहनते हैं, सबको शौक है, अपने आप को दिखाने का शौक है, पर उससे क्या एनर्जी मिल रही है आपको? नहीं। हर चीज का अपना अपना पैटर्न है। आपके आपका थिंकिंग पैटर्न क्या है, ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी स्ट्रक्चर क्या है, डिसिप्लिन क्या है, आप फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं है आपकी लाइफ में, ये भी आपकी घड़ी दिखाती है। कलर्स किस तरह के ले रहे हो आप, किस तरह कलर्स, आप ऑरेंज पहन रहे हो, व्हाइट पहन रहे हो, ब्लैक पहन रहे हो, येलो पहन रहे हो, ब्लू पहन रहे हो, आप कौन सा ग्रीन पहन रहे हो, आप कौन सा कलर है, इसमें ग्रीन कलर नहीं है, हालांकि ग्रीन कलर होना चाहिए था, रह गया वो। ग्रीन कलर भी पहनते हैं लोग। ठीक है ना। क्या लेके जाता है भाई, आपकी घड़ी है, आप जैसे ही रेड कलर की वॉच पहनोगे, अभी हम कलर्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, तो मैं बता दूंगा आपको कलर्स क्या काम करते हैं। तो अलग अलग तरह के टोन के कलर्स होते हैं ना, अलग अलग कलर्स होते हैं घड़ी के, हर इंसान अलग अलग तरह की घड़ी पहनता है, अलग अलग तरह के मेटल भी होते हैं उसके अंदर। स्ट्रैप कैसी है उसकी, क्या उसकी ये जो स्ट्रैप है वो लेदर की है, क्या मेटल की है, या प्लास्टिक की है, ये तीनों तीन तरह की चीजें ये लोग पहनते हैं। कैसा बिहेवियर होगा, भाई मेटल ने स्ट्रैप कौन सी पहनी है ये भी डिपेंड करता है। मुंह से दो स्ट्रैप बहुत इंपॉर्टेंट करती है, या लेदर की पहनता है आदमी या फिर मेटल की पहनता है। The design and the neatness of the dial show how expressive, stylish और minimalistic your nature is। जो आदमी का डायल कैसा है उस पर्सन का। देखो एक तो मैंने बताया था ना, एक डायल तो ये था, एक डायल बिल्कुल सिंपल डायल है। ठीक है, एक डायल है, देखो ऐसा आ गया, देखो ये एक ठीक ठाक सा डायल है। ठीक है, एक ये भी ठीक ठाक सा डायल है, ये ठीक ठाक सा डायल है, पर इसमें बहुत कुछ है। ठीक है, एक देखो ये डायल है, देखो इनमें देखो घड़ी के ये अलग अलग चीजें दिख रही है, अलग अलग कुछ ना कुछ बना हुआ है। अभी मुझे ऐसे दिखा नहीं पाऊंगा, मैं आपको देख कुछ ना कुछ बना हुआ है इसके अंदर। तो क्या चीज़ है ये आदमी का डायल बताता है। मैं और डायल वाली घड़ी बताऊं आपको, देखो ये देखो ये एक डायल है, ये भी अलग बताएगा, हम आगे पढ़ेंगे इस बारे में। तो वो भी चीज़ आपको बताती है कि आप डायल कैसा पहन रहे हैं, कितना स्टाइलिश है, कितना लुक है, कितना सिंपल है, आदमी का फोकस कहाँ पे है, ये डायल आपको बता देता है अच्छे से। उसका कलर आपको बता देगा कि आदमी क्या सोच रहा है। नंबर के कैसे हैं, कई लोग रोमन नंबर यूज करते हैं, कोई लोग डिजाइन वाले अरेबिक नंबर यूज करते हैं, कोई बोल्ड होता है, कि पतले पतले नंबर यूज करते हैं, कोई टेढ़े मेढ़े नंबर यूज करते हैं, कोई क्लासिक सिंपल नंबर यूज करते हैं। तो आप किस तरीके के डेस्टिनेशन को फॉलो कर रहे हो, ये भी नंबर्स आपको बताते हैं। आपका आप कितना डिटेल ओरिएंटेड हो, कितना मॉडर्न आपका माइंडसेट है, ये आपके नंबर्स बता देते हैं आपको। घड़ी के नंबर, घड़ी में नंबर कैसे हैं। ठीक है। जैसे कि आप घड़ी के अंदर एक्स्ट्रा क्या होता है, कोरियोग्राफी होती है, स्टॉप वॉच होती है, मल्टी डायल पहनते हैं कई लोग, ठीक है ना, रोटेशनल पहनते हैं जो घूम जाता है ऊपर से, ठीक है ना, अलग अलग तरह की घड़ी घड़ियाँ होती हैं। ठीक है ना।
अलग अलग टास्किंग के लिए, जैसे कोई लोग होते हैं जिनको अलग तरह की घड़ी यूज करनी होती है, कौन सी घड़ी कब पहननी है ये भी दिमाग रखना पड़ता है। कि जैसे कि हम बात करें कि अभी आगे बात करेंगे चलो इस बारे में कि कौन कौन सी घड़ी कब कब पहन सकता है इंसान, तो उस बारे में बात करेंगे अपन थोड़ा सा। द थिकनेस ऑफ वॉच शोज द वेदर यू लाइक टू बोल्ड स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ, मतलब उसकी जो थिकनेस होती है वो भी एक मायने रखती है कि वो थिकनेस क्या है उसकी, ठीक है, ये भी मायने रखती है। आपकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को दिखाती है, सिंपल स्टेबिलिटी पर्सनैलिटी को दिखाती है, आपकी आइडेंटिटी को दिखाती है, आपकी कॉन्फिडेंस को दिखाती है, कैसा टेस्ट रहेगा आपका, किस तरह की डिसिप्लिन लाइफ है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, जो कि मैंने एग्जांपल लिया था कि किस तरह के कलर कौन पहनता है, ये डिपेंड करता है लोग किस तरीके से आपको देख रहे हैं। ये सब चीजें घड़ी बताती है आपको, बिना एक शब्द का है। योर रिस्पॉन्स कम्युनिकेट्स योर पर्सनैलिटी, माइंडसेट एंड वैल्यूज एंड अप्रोच योर लाइफ, ठीक है ना। कुछ भी बिना कहे आपकी घड़ी आपकी बता देगी कि आपका कैसा कम्युनिकेट करते हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका माइंडसेट कैसा है, आपकी अप्रोच ऑफ लाइफ क्या है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अभी तक तो हमने इसका बेसिक किया। अब बात करते हैं कोनोग्राफ क्या होता है। हमने पढ़ा कोनोग्राफ क्या होता है, ये दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, ये कोनोग्राफ कहलाते हैं यहाँ पे। तो क्या ये होने चाहिए? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम छोटी छोटी चीजों में बात करना स्टार्ट करेंगे। क्या कोनोग्राफ हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, आप ले सकते हो कोनोग्राफ को। बट ये नहीं कि आपने यूं 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 खूब सारे कोनोग्राफ ले लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लिमिटेड टीम तक कोनोग्राफ चल जाते हैं, आप ले सकते हो, बट उनका भी ठीक होना जरूरी है। अब देखो ये वॉच है, ये वॉच अच्छी है ठीक है, पर बहुत अच्छी वॉच नहीं है ये, इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। देखो ये कट कर रहा है यहाँ पे। अब आपको छोटी छोटी चीजों बात करेंगे, घड़ी के बारे में सीख लो आपको। आपको दिख रही घड़ी का ये देखो, ये सारे नीडल्स इसकी बड़ी हैं, 12 नंबर इसका ये है, ठीक है। और एक इसके यहाँ पे कट है, इस कट के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। एक टर्बुलेंट क्या होता है? टर्बुलेंट क्या होता है, देखिए घड़ी खुली हुई है पूरी अंदर से, दैट इज टर्बुलेंट, है ना। ये टर्बुलेंट कहलाता है आपका, इस तरह की वॉच होती है। अब बात करते हैं हम, हमने ये दो चीजें देखी, अब हम बात करेंगे कि आपकी रिस्ट वॉच और न्यूमरोलॉजी कैसे कनेक्टेड है, ठीक है ना। एक घड़ी है जिसके अंदर 12 से लेके, सॉरी 1 से लेके 12 तक नंबर लिखे हुए हैं आपके। जब 1 से लेके 12 तक नंबर लिखे हुए हैं, और देखिए नंबर कितने बिल्कुल फोकस्ड हैं, ये घड़ी बहुत अच्छी घड़ी है, बहुत अच्छी घड़ी है ये, देखा जाए तो। बात करें तो क्या दिखा रही है ये, अगर आपका एक नंबर है घड़ी के अंदर, अगर एक नंबर है घड़ी के अंदर तो क्या दिखाता है वो? कॉन्फिडेंस को दिखाता है, आपकी ईगो कितना स्ट्रेंथ है, आपकी लीडरशिप एनर्जी कैसी है। अगर एक नंबर घड़ी के अंदर बना हुआ है तो वो भले ये बना हो या भले ये बना हो रोमन का, कोई बात नहीं, चल जाएगा, ठीक है ना। 2 नंबर, मून की एनर्जी क्या दिखाती है आपको? इमोशन, सेंसिटिव, इमेजिनेशन दिखाती है। अब आपका 2 नंबर पे घड़ी है, क्या आपकी घड़ी ऐसी है, मतलब 2 नंबर ऐसा है, या किसी ने 2 नंबर ऐसे लिख दिया रोमन में? कई लोग लिख देते 2 नंबर ऐसा, क्या बोलते हैं इस टाइप से, कुछ उल्टा सीधा जो भी लिखेंगे, यूं करके यूं बना देंगे 2 नंबर को। बहुत सारी तरीके घड़ियां आती है ना, कोई इस तरीके से लिख देगा, कुछ भी लिख देंगे, कोई सांप जैसा बना देगा 2 नंबर को। तो हर चीज एक वैल्यू रखती है कि आपका फोकस किस जगह पे। अभी यहाँ पे 2 नंबर है घड़ी के अंदर, तो क्या फोकस रहेगा? आप इमोशंस पे फोकस करोगे अपने, आप सेंसिटिविटी होगी आपके अंदर, इमेजिनेशन होगी आपके अंदर। 3 नंबर, अब देखो 3 नंबर यहाँ पे कितना फोकस्ड है, और देखो यहाँ पे एक कोरियोग्राफी बना हुआ है, ठीक है ना, ये बना हुआ है ना आपको जो डेट दिखा रहा है यहाँ पे, ये भी बना हुआ है। तो इस पर्सन ने पूरा का पूरा फोकस क्या किया हुआ है? 3 नंबर पे किया हुआ है यहाँ पे। जो ये घड़ी पहनता है उसका पूरा फोकस 3 नंबर पे है, ठीक है। नंबर कट भी नहीं रहा है तो अच्छा है, नंबर कटा हुआ नहीं होना चाहिए, नंबर पे पूरा फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पर्सन अपने नॉलेज को, विजडम को, इसके चिल्ड्रंस के लेके, लर्निंग को लेके, ग्रोथ को लेके, ठीक है, काफी ज्यादा आगे है ये। अब चिल्ड्रंस तो देखो हो जाते हैं, बाकी ये सब चीजें बताता है जुपिटर, किस किस चीज को बताता है। तो किसी को अगर बच्चे होने में भी दिक्कत हो रही तो आप एज ए उसको रेमेडी यूज कर सकते हो, दे सकते हो। हमने एक बहुत सारी रेमेडी दी थी साथ में, एक बंदे को रेमेडी में हमने ये इस चीज के लिए हमने घड़ी भी दी थी उसको, ठीक है ना। तो एक रेमेडी में हमने उसको सपोर्ट कर दिया उसको, राहु के लिए, ठीक है ना। 4 नंबर क्या दिखाता है आपका? राहु का नंबर है, क्या दिखाता है ये आपको? आपके एम्बिशंस को दिखाता है, न्यू टेक्नोलॉजी को दिखाता है, इनोवेशंस को दिखाता है, मार्केटिंग को दिखाता है, स्किल्स को दिखाता है, इसकी स्किल्स को दिखाता है। वही 5 नंबर है, अगर 5 नंबर बना हुआ है तो क्या दिखाएगा वो? बिजनेस को दिखाएगा, कम्युनिकेशन को दिखाएगा, सेल्स, ट्रेडिंग, नेटवर्किंग, इन सबको दिखाएगा वो। वीनस किसको दिखाता है? रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप को, लग्जरी को, मनी फ्लो को, अट्रैक्शन को, क्लाइंट्स को। ये सबको किसको फोकस करता है ये?
न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सब दिखाता है 6 नंबर आपको। आपका क्लाइंट अगर आप बिजनेस में हो तो आपको तब आएगा जब आपका वीनस एक्टिव होगा। केतु क्या जाता है दिखाता है आपका, केतु दिखाता है आपका स्पिरिचुअलिटी को, इनर वर्क को, ठीक है ना, रिसर्च को, ऑकल्ट को, इंट्यूशंस को दिखाता है। अगर आप ऑकल्ट साइंस की तरफ फोकस कर रहे हो तो आपका 7 नंबर पे फोकस। भाई मेरा परसेंट फोकस कहाँ पे है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा परसेंट फोकस कहाँ रहेगा। मेरा परसेंट फोकस रहेगा कि भाई मुझे केतु को एक्टिव करना है। भाई मुझे तो पैसा चाहिए यार, लग्जरी चाहिए, मुझे बिजनेस अच्छा चाहिए, ठीक है, मुझे अच्छा इनोवेटिव बनना है, मुझे एजुकेशन अच्छी चाहिए, मेरे अंदर इमोशंस की कमी है, मेरे अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, ठीक है। मैं एज ए लीडरशिप मैं क्या करूंगा, मैं 1 नंबर पर प्रेफरेंस दूंगा मैं उसको, ठीक है। साथ में और नंबर भी जरूर दूंगा, वो बता देता हूँ। केतु बता दिया। सैटर्न, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। अगर आपके 8 नंबर बना हुआ होगा तो आप डिसिप्लिन होंगे, हार्ड वर्क होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला काम आप करते हो। मार्क्स क्या दिखाता है आपका, एनर्जी दिखाता है आपकी, एक्शन दिखाता है, हेल्थ दिखाता है, ड्राइव को दिखाता है, आप किस दौड़ में भाग रहे हो आप, ठीक है ना। आप फिजिकल स्ट्रेंथ को भी दिखाता है आपका, मास दिखाता है आपका। 10 नंबर क्या है, वैसे 10 नंबर तो 10 है, पर बनता एक ही है इससे भी, पर फिर भी इसकी एनर्जी अलग है। यहाँ पे करियर करियर में अचीवमेंट क्या पा रहे हो आप, अथॉरिटी क्या है आपकी, प्रोफेशनल स्टेटस को दिखाता है आपके 10 नंबर, ठीक है। मून क्या करता है आपका, क्या अब देखो मून क्या आगे है, तो मून की एनर्जी 1 1 की, पर अब यहाँ डबल 1 से बना रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पे 1 0 से आ रहा था, यहाँ डबल 1 से आ रहा है। दोनों फर्क क्या हो गया, फ्रेंड्स को दिखाता है, सोशल सर्कल को दिखाता है, क्या गेन कर रहे हो आप, फुलफिलमेंट्स को दिखाता है, आपके डिजायर्स को दिखाता है, और आपकी डिजायर्स की फुलफिलमेंट्स को दिखाता है। वो आपका 11 नंबर रिप्रेजेंट करता है। ऐसे इसी तरीके से 12 नंबर बात करें जुपिटर की, जो कि आप स्वयं हो। हम अगर बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की तो उसके अंदर जो जुपिटर होता है वो जीव है, वो जीव कारक है, ठीक है ना। जब आप इसको करते हो तो एक जीव है, तो सेल्फ की जो ग्रोथ होती है वो इससे दिखाता है, पर्सनैलिटी को दिखाता है, डेवलपमेंट को दिखाता है, सोल पर्पस को वो आपके दिखाता है, ठीक है। अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एक घड़ी क्या है, ठीक है, एक मशीनरी है, ठीक है, मूवमेंट है। मास का दिखाता है, मशीनरी को दिखा देता है आपका, ठीक है, मूवमेंट को दिखाता है, पावर को दिखाता है, मैकेनिज्म को दिखाता है। सैटर्न क्या कहता है, टाइम को, डिसिप्लिन को, क्राफ्टमैनशिप को, कैसा बनाया उस बंदे ने। घड़ी एक मशीन है, उसको बनाने वाला कौन है, वो सैटर्न है, ठीक है ना। मशीन क्या है आपकी, सॉरी मोस्ट ऑफ गलत, मशीन क्या आपकी मार्स, ओ मार्स है, पर उसको बनाने वाला कौन है, वो सैटर्न है। इसलिए कभी भी घड़ी लेनी है, जो पॉइंट्स में बोलते हैं, कभी भी घड़ी लेनी है तो कभी भी उस कंपनी की घड़ी नहीं लेनी है आपको जिसको खुद कंपनी नहीं बनाती हो। कई लोग होते हैं घड़ी बनाई, अपना ब्रांड ब्रांड लगाया, जैसे कि मैं ब्रांड नहीं ले सकता किसी का नाम मैं, ठीक है, पर जो ब्रांड है, जो ब्रांड नहीं है एक्चुअल में, ब्रांड कुछ ही है, जैसे टाइटन घड़ी बनाता है, राडो बनाता है, इसके अलावा रॉयल एक्स बनाता है, ये घड़ी बनाते हैं लोग ये, ठीक है ना। इसके अलावा इंडियन में एचएमटी है, वो घड़ी बनाती थी आज से पहले, ठीक है ना। ये सब घड़ियां बनाते हैं, आप इनकी घड़ी ले सकते हो, आपका बजट नहीं है, आप सस्ती घड़ी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ऐसी किसी वॉच पे नहीं जाओगे जिसने अपनी सिर्फ ब्रांडिंग की है। आजकल बहुत सारी कंपनियां जो ब्रांडिंग करती हैं, अभी हम बताएंगे उसको ब्रांडिंग, कुछ कंपनियां बता दूंगा, जैसे कि शायद फर्स्ट ट्रैक है, वो अपनी ब्रांडिंग करता है। तो ये लोग क्या ब्रांडिंग करते हैं, तो ऐसी वॉच हमें नहीं लेनी जो ब्रांडिंग कर रहे हैं, जिनका इसके अंदर अब क्या होगा, जो ब्रांडिंग नहीं करते हैं ना, मतलब जो नहीं होते, उनका सैटर्न मिस हो जाता है, सैटर्न मिस हो जाएगा। तो वो सैटर्न मिसिंग होने से क्या होगा, आपका डिसिप्लिन, टाइमिंग मैनेजमेंट सब खत्म हो जाएगा वहां पे। एक और आ जाता है राहु, किसको प्रेजेंट करती है, एक राहु भी है उसके अंदर, वो क्या कर रहा है, आपके फोकस को दिखा रहा है। भाई आजकल का गैजेट सही है, रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ द विस्टर्न इट मॉडर्न गैजेट कनेक्शन, ठीक है ना, मॉडर्न गैजेट के कनेक्शन दिखाता है आपका। वीनस लग्जरी है ना, हर कोई वॉच नहीं पहनता ना, वॉच पहनने वाला क्या दिखाता है, लग्जरी को दिखाता है। थोड़ी सी अच्छी वॉच पहनोगे तो वो वीनस में कन्वर्ट हो जाती है। और हर कोई वॉच पहनता नहीं है, एक लग्जरीज में पहन लेते हैं। आज के लोग दिखावे के लिए पहनते हैं ना घड़ी, अच्छी अच्छी घड़ियां पहनते हैं, तो वहाँ वीनस का काम कर रही होती है वो क्या दिखाती है, ब्यूटी, लग्जरी, मनी को दिखाती है, ब्रांडिंग को दिखाती है। और वॉट बिकम स्टाइलिश एंड एक्चुअली ड्यू टू वीनस, ठीक है ना, आपकी स्टाइल को दिखाती है वो बेसिकली। अब देखा जाए तो फॉर्मूला क्या है, रिस्ट वॉच इक्वल टू सैटर्न यानी कि डिसिप्लिन, मास मर्करी मशीनरी, राहु टेक्नोलॉजी और वीनस लग्जरी। ये इसका फॉर्मूला है रिस्ट वॉच का, जिसके ऊपर ये काम कर रही होती है। अकॉर्डिंग टू द लाल किताब आर्टिफिशियल प्लैनेट, जब सैटर्न और मार्स एक साथ जाते हैं तो वो उच्च का राहु हो जाता है, उस टाइम पे राहु उच्च का हो जाता है, ठीक है ना। तो मोर पावरफुल एनर्जी बन जाती है,
अलाइनमेंट को अलाइन करने के लिए। अब किसी का कोई सवाल हो तो पूछ दो। अब आप किसी को कुछ पूछना है? एनीवन एल्स वांट टू आस्क समथिंग? किसी को कुछ पूछना है, सर कोई प्रश्न? हाँ जी। मेटल स्ट्रिप पहना है या लेदर? दोनों पहन सकते ज्यादातर हो। मेटल का यूज नहीं, करें। मेटल यूज करना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है। पर पहन सकते हो स्ट्रिप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर वो नहीं पहननी चाहिए, रबड़ नहीं पहनना चाहिए आपको। हम्म। उसके इस क्वेश्चन को हम बाद में लेंगे। अगर इससे यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का, भाई न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कुछ बात करनी हो आपको, तो आप बात कर सकते हो इस बारे में। इस क्वेश्चन को हम बाद में लेंगे, है ना, क्वेश्चन आंसर को इस तरीके के। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं हम अपन। आपके वॉच के टाइप क्या क्या होते हैं? आजकल कितने तरह की वॉच आ रही है, देखो। एक होती है आपकी जो आप पहनते हो, घड़ी कोई यानी, क्या ये घड़ी पहननी चाहिए? बिल्कुल पहन सकते हो, स्मार्ट वॉच बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब दिखाएगा आपके अंदर का, आप कितने स्टेप चल रहे हो सब दिखाएगा आपको। ठीक है। इसमें बात क्या है इस वॉच के अंदर, चलो आगे देखेंगे इसको भी। ठीक है, एक होती है आपकी सोलर वॉच। ठीक है, सोलर वॉच क्या कहती है आपकी? जो सोलर सिस्टम से चलती है आपकी, देखो सोलर सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, ये चलती है। एक होती है क्वार्ट्स वॉच। ये क्या होता है इसके अंदर देखो नंबर्स लिखे होते हैं, वो वन ये भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं। और एक आती है आपकी ऑटोमेटिक वॉच, आती है। देखो, अब एक इसमें देखो दो जगह फोकस है इसका, अपने ऊपर ही फोकस है उसका, 3 नंबर ही फोकस है इस गाड़ी में, अगर बात करें। पर ये कलर अच्छा नहीं है, हरा कलर भी नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, एक आती है ऑटोमेटिक वॉच, वो क्या होता है, जैसे भी हाथ पे पहनोगे तो आपकी धड़कन से चलती है वो, कि आपकी धड़कन कैसी है। तो उसके अंदर कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, वो हम आपको बताते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम डिजिटल वॉच या स्मार्ट वॉच की। ठीक है, मैंने वॉच ऐसे लगा दी, अब क्या करती है स्मार्ट वॉच, ठीक है ना। डिजिटल और स्मार्ट वॉच आर हैवीली कनेक्टेड टू द स्क्रीन एनर्जी विच कंस्टेंटली पुल्स यू अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन क्रिएट करती है कि भाई हाँ अट्रैक्शन क्रिएट होता है। The wearing them for the long reduces your natural energy, motivation and mental focus। ठीक है ना, रिड्यूस करती है आपकी नेचुरल एनर्जी को, क्योंकि ये कैसे चल रही है, आपकी बैटरी से चल रही है। इसके अंदर क्या होती है, बैटरी होती है आपकी। वो जो बैटरी होती है वो धीरे धीरे ड्रेन हो रही है। आपको घड़ी को रोज चार्ज करना है, अगर 2 दिन में 3 दिन में चार्ज कर रहे हो आप, तो वो ड्रेन हो रही है। तो वो क्या कर रही है, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, आपकी मोटिवेशन को, आपके मेंटल फोकस को ड्रेन करती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या ये वॉच पहननी चाहिए? नहीं पहननी चाहिए। पहन सकते हो, कहाँ पहन सकते हो आप इसको, ठीक है ना। पर बात कर लेते हैं इसके आगे। द पर्सन में फील दे आर नॉट अचीविंग इनफ, लीडिंग टू स्ट्रेस और सेल्फ डाउट। यहाँ पे जब पहनते हैं तो खुद के ऊपर डाउट करने लग जाता है, क्योंकि एनर्जी रिड्यूस हो रही है खुद की। ठीक है, क्यों, किस किस को पहन लेनी चाहिए? देखो, ये उस पर्सन को पहननी चाहिए, कब पहननी चाहिए, ये जब आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, जिम जा रहे हो, तब आप इस वॉच को पहन सकते हो। अगर इसके अंदर ये फीचर्स हैं कि भाई आपको वो ऑक्सीजन लेवल बता देगा, आपका वो स्टेप्स बता देगा, तो आपको वो चीज़ के लिए तो बढ़िया है, कोई इशू नहीं है, तब आप इसको पहन सकते हो। मॉर्निंग वॉक वगैरह के टाइम में आप इसको पहन लो, क्योंकि कोई भी चीज़ किस पर्टिकुलर टाइम के लिए खराब नहीं होती है। ठीक है, आपका अपने हमारे को अपने आप को वीक नहीं करना है बस। आप इसको चार्ज करो, चार्ज करके रोज पहनो। जब भी आप जिम जाते हो, आप कुछ भी करते हो, आप इसको पहन सकते हो। भाई आप करने क्या जाते हो, जिम में तो एनर्जी ड्रेन ही तो करने जाते हो आप वहाँ पे। तो वहाँ पे ये आपको सपोर्ट कर रही है बल्कि इस जगह पे, तो ये आपके लिए अच्छी है, आप वहाँ पे इसको पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म यूज, फिटनेस ट्रैकिंग वगैरह के लिए यूज कर सकते हो, बट इसको डेली के लिए रिकमेंड नहीं किया गया है, आप इसको डेली पहन नहीं सकते। दूसरी आ जाती है सोलर पावर वॉच। सोलर पावर वॉच देखी किसी ने? ये क्या होती है, ये आपकी सनलाइट से चलने वाली घड़ी होती है। ठीक है ना, जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी तब ये चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। अब जहां सूरज की रोशनी कम हुई, वैसे क्या हो जाता है, ये कमजोर पड़ने जाती है। तो जैसे ही वो रिड्यूस होगी तो क्या होगा, आदमी मोटिवेशन से कमजोर हो जाएगा। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, जिस दिशा की तरफ वो जाना चाहता है वो उस दिशा में नहीं जा पाएगा। जैसे बादल आए इसका मतलब आप खत्म। भाई वो प्रॉपर, जैसे छोटी मोटी बैटरी अगर होती है तो पता नहीं, पर जो सोलर पावर से चल रही है, जो प्रॉपर सोलर पावर से चलती है, वो उनकी बैटरी ड्रेन होती है। ठीक है, तो उनकी एनर्जी कमजोर कर देती है आपकी। ये आपकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी को लेके आता है। क्यों? बिकॉज ऑफ जब तक सूरज की रोशनी तब तक चलेगी, नहीं तो बंद। छोटी मोटी एनर्जी आपकी उससे क्रिएट होती है, चलती रहती है उससे।
बट वो फिर अलग हायर उसमें चली जाती है। पर जो पर्टिकुलर सोलर एनर्जी चलने वाली घड़ियां होती हैं वो आपकी अच्छी नहीं होती, क्योंकि जब तक सूरज रहेगा तब तक ही रहेगा ये। ठीक है। तो हम रिकमेंड नहीं करते हैं ये, बस उन लोगों उन लोगों को रिकमेंड करते हैं, ये कंडीशंस निर्भर करती है, ठीक है ना। जैसे कि कभी कभी तो आप देखो कोई सी भी यूज कर सकते हो, देखा जाए तो मतलब स्ट्रगल्स दे देती है, पर आप कभी कभी कोई सी भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ओकेजनली आपको यूज करना है, आज मुझे शौक है यूज करना है, पार्टी में जाना है, तो ठीक है, वो थोड़ा बहुत तो उससे बल्ब से भी एनर्जी ले लेती है, आप पहन सकते हो। मुझे घूमने जाना है थोड़ा बहुत, तो आप कर सकते हो, इसको कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। आपको अगर लंबे टाइम के लिए सोचना है तो ये दैट इज नॉट अ गुड नंबर, ठीक है ना। नॉट आइडियल फॉर बिल्डिंग फोकस एंड लॉन्ग टर्म गोल एनर्जी। लंबे टाइम के लिए नहीं है, छोटे छोटे गोल्स हैं, छोटी छोटी कुछ करना है, आज मन है यार पहनने का तो पहन लिया, कोई इशू नहीं है। थर्ड टाइप की घड़ी आ जाती है आपकी क्वार्ट्ज वॉच। क्वार्ट्ज वॉच के अंदर लगी होती है एक बैटरी, ठीक है ना, जो धीरे बहुत करती है, 2-2 साल तक चलती है एक बैटरी, चलती है 2-2 साल तक। जिन्होंने घड़ी पहनते हैं 1.5-2 साल आराम से निकल जाती है, एक अच्छी कंपनी की सेल लोगे तो। कंपनी का सेल भी कंपनी का होना चाहिए, कई लोग चेंज कराते हैं, अब घड़ी वाले क्या सेल डाल देते हैं हमें पता नहीं होता है, 4-6 महीने में डन हो जाता है। पर देखना अगर अच्छा सेल उसके अंदर डला हुआ है, बढ़िया सेल डला हुआ है, तो 2 साल तक निकाल जाएगा घड़ी को। बहुत स्लोली स्लोली चलता है वो, और स्लोली स्लोली चलने के बाद तो इतनी जल्दी एनर्जी ड्रेन नहीं हो रही है, पर घड़ी लगातार चल रही है। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, हमेशा क्वार्ट्ज वॉच पे आप जा सकते हो। तो धीरे धीरे वीक हो रही है, जिसका आपको पता भी चलेगा, पर जो आपको रोज एनर्जी दे रही है, जो रोज एनर्जी दे रही है, तो वो भी तो है ना, वो भी तो है। तो ये भी पैटर्न इसके अंदर देखा गया है। देखो अब इस घड़ी में देखो, एक ट्रायंगल बन रहा है, स्टार बन रहा है ये भी ठीक है, अच्छी घड़ी है ये। ठीक है घड़ी है, सिंपल सोबर घड़ी है, अच्छी घड़ी है, ठीक है। तो इस तरह की घड़ी आप ले सकते हो इसका अंदर, ये मैंने अभी छोटा सा बता दिया, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये अफोर्डेबल होती है, दे आर रिलायबल सिंपल एंड अफोर्डेबल, मेकिंग देम अ गुड स्टार्टिंग ऑप्शन फॉर बजट लोग। अगर आपका बजट कम है तो आप एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसको पहन सकते हो। सबसे अच्छी घड़ी होती है आपकी ऑटोमेटिक वॉच। जैसे जैसे जब तक आपकी सांस चलेगी तब तक वो घड़ी चलेगी, ठीक है। तो अच्छा, ये वैसे अगर बात करें तो वॉच अच्छा ऑप्शन है, ठीक है ना। ये आपको वर्किंग करने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपके माइंडसेट को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। This type of anchors the display the routine but may feel slightly heavy or energy for long time। जब लंबे टाइम के लिए इसको यूज करते हैं थोड़ा सा एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि धीरे धीरे रिड्यूस तो होती है ना, इसकी बैटरी रिड्यूस हुई है, तो एक आप दिन भर के लिए इसको पहन सकते हो। मैंने अपना रात को पहन के नहीं सोना, दिन भर पहन के आप इसको रख सकते हो। जिन लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है ना, पर अपने आप को ज्यादा मेंटल प्रेशर नहीं लेना है जिनको, ठीक है ना, इसको मेंटल प्रेशर लेना है, स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है ना। अपने मेंटल लोड ना ले जो, उसके लिए अच्छी है ये, बेसिक बात करें तो। ठीक है, जो जो ज्यादा मेंटल प्रेशर नहीं लेना चाहते, ज्यादा लोड नहीं लेना चाहते, वो लोग इस पहन घड़ी को, इस वाली घड़ी को पहन सकते हैं। अब चौथा पैटर्न आ जाता है आपका ऑटोमेटिक वॉचेस। ऑटोमेटिक वॉचेस क्या होती हैं, आपने घड़ी पहनी, आपकी जो नसों से जो चलती है ना, टिक 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 आवाज आती है, जो धड़कन निकलती है, देखे ना, डॉक्टर यूं पकड़ के धड़कन चेक करता है आपकी, तो वो जो चेक करता है आपका, ठीक है, वो आपकी नब्स चल रही है, उस नब्स के दम पे ये घड़ी चलती है। जैसे आपकी वो फ्लो चल रहा है आपकी बॉडी में, उसी तरीके से घड़ी ये काम करती है। इसको सिर्फ एक एनर्जी चाहिए जो आपकी बॉडी से इसको मिल जाती है। सबसे बेस्ट वॉचेस यही होती हैं, बट ये थोड़ी महंगी होती हैं, ठीक है ना, काफी महंगी होती है, इसमें बैटरी नहीं होती है, ठीक है, जो अपने आप चलती है, ना सोलर है ना कोई स्क्रीन नहीं है, ठीक है ना। सिंपल घड़ी है जो आपने पहनी और चल जाती है, आपके बॉडी मूवमेंट पे काम करती है, ठीक है, आपको ये बैलेंस रखती है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी बॉडी की मूवमेंट से काम करे तो आपको एक्टिव भी रखती है। जब भी आप एक्टिव होंगे तो काम करती रहेगी, तो ये आपकी बॉडी मूवमेंट एक्टिवेशन पे काम करती है, आपकी कंसिस्टेंसी दिखाती है, जो कि द मोर मोर और मूव, ठीक है ना, द बेटर परफॉर्मेंस। जितना आप चलोगे आपकी परफॉर्मेंस उतनी बेटर होती जाएगी। आपको माइंडफुल रखती है, इसलिए माइंडफुल रखती है, ग्राउंडेड रखती है, ठीक है ना। इसमें कोई डिजिटल मनी है, सिंपल देखिए, सिंपल पैटर्न बना हुआ है, सिंपल पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे। हालांकि ये घड़ी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, इसमें देखिए 6 नंबर कटा हुआ है यहाँ पे, इसके ऊपर एक कोरोग्राफ आया हुआ है, तो ये घड़ी अच्छी नहीं है, यहाँ पे 6 नंबर कटा हुआ है, जो कि अच्छा नहीं है, नहीं लेना चाहिए, कटा हुआ नंबर कोई नहीं लेना है अपने को, ठीक है। इसके अलावा बात करें
जैसे अगर बात करें तो डिजिटल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अनलाइक डिजिटल और सोलर वॉचेस, इट गिव्स यू स्टेबल एनर्जी, नादर ड्रेनिंग और नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सोर्स, किसी एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए अच्छी है ये। इट सपोज सेल्फ ग्रोथ बिकॉज ऑफ रन्स विद योर पर्सनल एफर्ट, आपके पर्सनल जो एफर्ट हो रहे हैं उससे ही काम कर रही है ये, तो ये करती है ये लोग, ठीक है ना। बट इस घड़ी के साथ में एक नेगेटिव पॉइंट है, आपने इसको उतारा और ये बंद हो जाएगी, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है, एक बॉक्सेस आते हैं इनको चलाने के लिए। अब क्योंकि घर में घड़ी बंद पड़ी है, हमने बचपन से काफी लोगों से, बंद घड़ी घर में नहीं रखनी है। किस किसने सुना है ये बात, ये कि बंद घड़ी घर में नहीं रखनी है? किस सुना है। किसने है? सुना है सर, सुना है, सुना सुना है सुना है ना, सर। ठीक है ना, हाँ कि जी सर। हमें बंद घड़ी घर में नहीं रखनी है, ठीक है। तो अब आपकी आपकी क्या दिखेगा इसके अंदर, अब आपके अंदर इसके अंदर दिखेगा कि जब घड़ी बंद हो जाती है तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी इंस्टेबिलिटी लेकर आइए। घर में जितनी बंद घड़ियां रखी हैं, या तो उसको फेंक दो या उसको चालू कर लो, एक ही तरीका है। आप बोलो कि नहीं इसको रख दें, हम इधर रख दें, इसको इस जगह रख देते हैं तो वास्तु का कुछ वो लग जाएगा, कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा आपका। बंद घड़ी को या तो चालू करो, चालू कर सकते हो चालू करो, अदरवाइज उसको फेंक दो या फिर उसको किसी को बेच दो, जो करना है आप कर दो, उसको अपने पास ही रखना, ठीक है ना। ऑटोमेटिक तो सर बंद होगी होगी अगर वो यूज नहीं कर रहे तो। उसके लिए एक पैटर्न आता है, उसके लिए क्या ना बॉक्स आता है ऑटोमेटिक्स के लिए, ठीक है ना। तो उसको बॉक्स को लेना जरूरी होता है वहाँ पे, ऑटोमेटिक घड़ी मिल जाती है। देखो आप रोज घड़ी पहन रहे हो तब तो कुछ कोई इशू नहीं है, देखो 10-15 घंटे के लिए, 2-5 घंटे के लिए घड़ी बंद हो रही है, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपकी घड़ी 48 घंटे या उससे ज्यादा के लिए बंद रहती है तो दिक्कत आती है। तो जो लोग ऑटोमेटिक घड़ी रखना पसंद करते हैं, पहनना पसंद करते हैं, साथ में उनको ऑटोमेटिक घड़ी चलाने के लिए एक बॉक्स भी आता है, वो यूज करना चाहिए उन लोगों को साथ में। अगर आप ऑटोमेटिक घड़ी करना पसंद करते हैं तो साथ में आपको वो भी लेना चाहिए, ओके सर। क्योंकि वो क्या मूवमेंट बंद हो जाएगा, जैसे हाथ से उतरी मूवमेंट बंद हो जाएगा, पर वो जैसे उस बॉक्स के अंदर जाती है ना, घड़ी जाती है तो वो मूव करने लग जाती है आपकी। ऐसे बॉक्सेस आते हैं अलग अलग तरीके के, वो आपको बाहर मिल जाएंगे, मतलब अमेजन वगैरह पे मिल जाते हैं वो आपको। क्या हमें कॉपी वॉचेस खरीदनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। क्या कॉपी वॉचेस लेनी चाहिए हमको? बिल्कुल भी नहीं। एक मिनट ये बना रहा हूँ, ठीक है। कॉपी वॉचेस क्या करती है, ठीक है, उस लाइक फेमस लग्जरी ब्रांड्स, बट हैव जीरो रियल क्वालिटी, उसकी रियल क्वालिटी नहीं। जब आप कॉपी वॉचेस पहनते हो, जैसे ये ना, ये घड़ी कॉपी है एक्चुअल में रोलेक्स की, ठीक है ना, रोलेक्स ऐसे नहीं बनाता घड़ी वो, रोलेक्स की कॉपी है ये, ठीक है ना। तो रोलेक्स की कॉपी पहन रहे हो आप, तो आपने क्या किया, एक लग्जरी ब्रांड है रोलेक्स, कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, एक लग्जरी ब्रांड है, ठीक है। तो जो कॉपी पहनते हो तो वो आप अपने आप को कॉपी बना लिया आपने, आपकी कोई रियल क्वालिटी नहीं होगी, कोई रियल आइडेंटिटी नहीं होगी, कोई आप कुछ काम नहीं, उसमें कोई कुछ भी लगा हुआ नहीं है, देखा ना उसमें क्या है, एक कॉपी जैसे पहनता है कोई, ठीक है ना, कोई कॉपी पहन रहा है। जैसे अगर आप किसी और कंपनी की पहन रहे हो घड़ी, जो घड़ी नहीं बनाती है, कॉपी भी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि वो उसके अंदर कुछ भी नहीं लगा हुआ, उसके अंदर उन लोगों ने कॉपी पेस्ट मारा और अपने एक नया फेस लगा दिया अपने आगे, एक पीछे कचरा है, उसने अपने आप को बहुत अच्छा दिखा दिया। तो आप कैसे हो जाओगे उस कंडीशन में कि मैं अंदर से तो आप नॉर्मल हो, ठीक है, और अपने आप को एक डुअलिटी वाला नेचर आ जाएगा, अपने को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करोगे, जो कि आप एक्चुअलिटी में हो नहीं, जो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, जो खराब हो ही जाती है। कॉपी वॉचेस कितने दिन चलती हैं? कुछ दिन ही चलती हैं, फिर खराब हो जाती हैं। इसके अलावा कॉपी वॉचेस पर्सनैलिटी को लो कर देती है आपकी, एक दिन जिस दिन आपकी पर्सनैलिटी सबके सामने आती है कि आपकी इमेज का किरकिरे कर देगी, तो हमेशा कॉपी वॉच नहीं पहननी चाहिए। फॉल्स इमेज क्रिएट करता है वो आपकी, जो आपसे मैच नहीं कर रहा होता है, ठीक है। इन वॉचेस का कोई अपना बैकग्राउंड नहीं होता, ठीक है ना, डिजाइन कॉपी किए होते हैं और अपने आप को पॉपुलर ब्रांड की तरह करते हैं। अब जैसे कि गुच्ची है, लुइस विटन है और अरमानी एक्सचेंज है, ये लोग वॉच नहीं बनाते हैं एक्चुअल में, इनकी वॉच पे हमने खुद बोलते हैं कि नहीं पहननी चाहिए, ये लोग वॉच नहीं बनाते। वॉच कौन बनाता है? आपका टाइमेक्स बनाता है, टाइटन बनाता है, रोलेक्स बनाता है, प्राडो बनाता है, ये वॉचेस बनाते हैं आप, ठीक है ना। ये अच्छी कंपनी है, जो और भी बहुत सारी कंपनी है जो वॉचेस बनाती हैं, ये सब अपने ब्रांडिंग करते हैं। इनकी कोई मतलब इनका कोई वो नहीं है, ये आप एक कॉपी है एक तरीके से, इन्होंने किसी से वॉच खरीदी, अपनी ब्रांडिंग लगाई और भेज दी, तो यहाँ क्या होगा, डुअल फेस हो गया आपका ये, ठीक है। कई लोग फेक डायमंड भी लगा देते हैं, लगाऊंगा ना, जैसे यहाँ पे कई को डायमंड लगा होता है। अब रोलेक्स की घड़ी लगोगे और उसका डायमंड लगा हुआ है रोलेक्स की घड़ी में, तो वो ओरिजिनल होगा, वो डुप्लीकेट नहीं होगा वो डायमंड। तो हमेशा फेक डायमंड से बनना चाहिए। चीप मटेरियल का यूज करते हैं लोग ये,
अपने अच्छी कंपनी तो चलो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो तो चलो मेंटेन कर लेती हैं। कई छोटी कंपनियां जो बना के बेचती हैं, वो सिर्फ वो उनका फोकस कहाँ होता है, उनका प्रॉफिट पे फोकस होता है, तो वो आपको क्वालिटी नहीं देगा, क्योंकि उसको अपना मार्जिन भी तो निकालना है ना। मटेरियल चीप होगा, उसका लो क्वालिटी पार्ट्स लगे होंगे अंदर, जो कि आपकी लाइफ की वाइब्रेशन को अनस्टेबल कर देता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अवॉइड करना चाहिए कॉपी को। अब अगला चैप्टर आ जाता है अपना कलर्स वॉच का। यहाँ तक किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए प्लीज। किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? किसी को पूछना हो तो ठीक है। अब बात करते हैं कलर्स के बारे में। देखिए कलर्स कैसे काम करते हैं। कलर्स आपने देखा होगा, आपके चक्रास के कलर्स भी होते हैं, ठीक है। चक्रास के कलर्स जो होते हैं, जैसे कि हमारा जो रूट चक्र है वो है मूलाधार चक्र। उसके बाद अपना सैक्रल चक्र आ जाता है जिसका ऑरेंज कलर है। आपका फिर क्या बोलते हैं, सोलर प्लेक्सस आता है जिसको मणिपूर्ण चक्र कहा जाता है, उसका और येलो कलर है। उसका हार्ट चक्र का ग्रीन कलर है। वसुधा चक्र का थोड़ चक्र जिसको बोलते हैं, वो उसका क्या है, ब्लू कलर है। आपका अजना अग्ना चक्र का नील कलर है, जिसको हम वो बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं आपको, नील कलर बोला जाता है इसको, इंडिगो। इंडिगो कलर जाता है, ठीक है। इसको थर्ड आई चक्र ही बोला जाता है। इसके बाद आता है सहस्त्र चक्र, जो क्राउन चक्र कहता है। ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने का काम करता है। हर चक्र आपका कनेक्शन का काम कर रहा होता है। तो जिस तरीके की आप वॉच पहनोगे, जिस तरीके की आपकी वॉच होगी, वो कहीं ना कहीं आपको उस लेवल पे लेके जाएगी। जैसे कि रेड कलर जो है मूलाधार पे करता है, ठीक है ना, ये अर्थ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आपके रूट चक्र है, इट गिव्स यू स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग एंड फिजिकल स्ट्रेंथ देता है ये साथ में, ठीक है। दिस कलर कीप अस कनेक्टेड अवर बेसिक नीड्स एंड सर्वाइवल एनर्जी देता है। बट ऑल्सो हाई एनर्जी, लव, डिजायर्स, एंगर एंड अग्रेशन। इसलिए हम रेड कलर की वॉच पहनने को हम मना करते हैं कि रेड कलर की वॉच को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि बहुत हाई और एग्रेशन देता है। अब पहन कौन सकता है? जिसके पास करेज नहीं हो, उसको कुछ टाइम के लिए पहना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल नहीं पहनना है, उसको कुछ टाइम के लिए पहना सकते हो, किसी के डिजायर्स उड़ाना है। तो देखो रूट चक्र को बिलोंग कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपको रूट चक्र क्या देता है, आपकी आपकी हार्मनी को बढ़ाता है। अब जिसके अंदर ये सभी कमी है, आप उसको पहना सकते हो। तो कई लोग बोलते हैं कि यार ये बिल्कुल नहीं पहना तो नहीं पहना, ऐसा नहीं होता है। हर चीज अपना काम कर रही थी, हम हर चीज को पर्सनैलिटी पर्सनल देंगे। हर चीज को हम पर्सन टू पर्सन यूज करते हैं कि किस पर्सन को क्या देना है, किसके अंदर क्या कमी है। आप जब इसको करोगे, आज ये पढ़ रहे हो, अब इसके बाद अगर आप कोई घड़ी लेने जाते हो, तो आप क्या देखोगे? आप ये देखोगे मेरे को क्या जरूरत है मेरी, तभी आप घड़ी परचेस करोगे ना। तो दैट इज द थिंग। अब ऑरेंज कलर है, सैक्रल चक्र को दिखाता है, जो वाटर चक्र भी कहलाता है, सविस्तान चक्र कहलाता है आपका वो। आपकी एनर्जी, सेक्रेट एनर्जी, एनर्जी क्रिएट करता है आपका। अब जैसे किसी का सपोज करो मूलाधार चक्र में इशू है, तो रेड कलर को ज्यादा यूज करना चाहिए। किसी का सेक्रेट चक्र प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको करना चाहिए, इसको यूज करना चाहिए, ठीक है। रिप्रेजेंट द क्रिएटिविटी, इमोशंस, फ्लो ऑफ प्योर एलिमेंट्स इन आवर बॉडी, ठीक है। आपकी बॉडी में इसको क्रिएट करता है, तो आपकी बॉडी में सब क्रिएट होगा। द चक्र कंटेन्स आवर डिजायर्स, क्रिएटिविटी, सेंशुअल एनर्जी एंड एबिलिटी टू एंजॉय लाइफ। ये आपको ये सब देता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। बट देखिए ये जो कलर्स होते हैं ना, इसको यूज कर सकते हो। ऐसे कलर कोई बुरा नहीं होता और कोई अच्छा भी नहीं होता। हर कलर में कुछ ना कुछ अच्छा ही और कुछ ना कुछ कमियां है। अब आ जाता है आपका थर्ड चक्र, आ जाता है येलो कलर का आ जाता है। हम कलर सॉरी बात करेंगे आगे, ठीक है ना। येलो कलर क्या, सोलर प्लेक्सस चक्र हो जाता है, जो कि मणिपुर चक्र कहलाता है। येलो कलर क्या आता है, आपका मणिपुर चक्र को करता है। इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, पैशन, मोटिवेशन, पर्सनल पावर को ही दिखाता है, ठीक है ना। अंदर ही अंदर आदमी क्रिएट कर रहा है अपने आप को, ग्रो के लिए, अचीव करने के लिए, एक्सप्रेस अवर ट्रू आइडेंटिटी के लिए अपने को कर सकता है। तो कौन पहन सकता है येलो कलर? जिसको ये सब प्रॉब्लम्स हो। अदरवाइज हम एक ही चीज सजेस्ट करते हैं, आप सिंपल वॉच पहनो। बिल्कुल क्रीम कलर का डायल होना चाहिए, या वाइट डायल डायल होना चाहिए, और वाइट से रिलेटेड कोई भी डायल ले सकते हो आप, वो हम बताएंगे आगे आपको। ग्रीन कलर हार्ट चक्रा, ये हार्ट चक्रा को बिलोंग करता है आपका, ठीक है ना। इसके अलावा क्या कहता है, एयर एनर्जी से बिलोंग करता है ये आपका, एयर एनर्जी है आपकी, ठीक है ना। ये क्या करता है आपको, ये आपको करता है डीप इमोशन से फीलिंग्स को कनेक्ट करता है। ये चक्रा ब्रिंग्स लव, कंपेशन, ट्रस्ट, एम्पैथी, लोनलीनेस, जेलिसी, मैनी इमोशनल एक्सप्रेशन लेके आता है। जेलिसी को लेके आता है, इंसान को ग्रीडी बना देता है ग्रीन कलर। जब ग्रीन कलर कोई पहनता है ज्यादा, बहुत ज्यादा यूज करता है या घड़ी में पहनता है, तो वो उसको ग्रीडी की तरफ लेके जाता है। पर्टिकुलर जैसे जो भी नंबर होगा आपका, जैसे 3 नंबर, मतलब जैसे ग्रीन कलर की वॉच पहन रखी है, आप 6 नंबर पे आपकी जा रही है, यहाँ पे वॉच पे जा रहा है, ठीक है ना, वॉच के अंदर है, तो वो उस जगह के लिए उसको ग्रीडी बना देगा। मनी के लिए ग्रीडी बना देता है ये इंसान।
तो इस तरीके से वॉच आपकी काम कर रही होती है। और कलर से तो ग्रीन कलर को हम इसलिए ज्यादा नहीं पहनते, पर अब एक पर्सन जिससे पैसे नहीं मांगे जाते यार, तो उसको ग्रीन, अपनी बात को नहीं बोल पाता, कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, दिल से काम नहीं कर पा रहा है, तो क्या करोगे आप उसको ग्रीन कार्ड दे सकते हो। यहाँ पे ये काम कर रहा होता है। ब्लू कलर थॉट चक्र को करता है, विशुद्ध चक्र को बिलोंग करता है। थॉट चक्र जिसको बोलते हैं, ट्रुथ, क्लियरिटी, जस्टिस, कम्युनिकेशन एंड ऑनेस्ट एक्सप्रेशन को दिखाता है ये। ठीक है, वाटर एलिमेंट है एंड हायर लेवल पे वाटर एलिमेंट है। गाइड्स यू टुवर्ड्स द क्या बोलते हैं, हायर मेंटल अंडरस्टैंडिंग एंड स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन को भी ये दिखाता है आपका। इट हेल्प्स यू टू एक्सप्रेस अवर थॉट्स क्लियरिटी अगेन इनर ट्रूथ इन योर पर्सनैलिटी। ये ब्लू कलर आपको बहुत अच्छे से लेके चला जाता है, पहन सकते हो ब्लू कलर की वॉच, कोई दिक्कत नहीं है आपको। वाटर एनर्जी काफी अच्छी क्रिएट हो जाती है। इंडिगो कलर जो कि आपका है नील कलर जिसको बोलते हैं, जो आपका थर्ड आई चक्र, अग्नि चक्र, चक्र को आपको दिखाता है। ठीक है, इधर चक्र कंट्रोल्स लाइट एनर्जी, इंट्यूशंस, इनर विजडम और मेंटल क्लियरिटी को दिखाता है। इट क्रिएट्स एनर्जी इवन ऑन स्मॉल वर्ड्स, ठीक है, थॉटफुल और इंटेंशनल। इट हेल्प यू सी द बियॉन्ड ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एंड इम्प्रूव्स इंट्यूशन, लाइट, इंसाइट। ठीक है, ये सब चीजों को, फिजिकल वर्ल्ड को दिखाता है। अब आपको आगे बढ़ना, लाइफ को आगे बढ़ाना हो तो आप इसको लेके पहन सकते हो। जिसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना हो, जैसे अगर गया अपना, अब ये को यहाँ पे अगर बताइए क्या बात करें, देखिए बेसिक ट्रस्ट को दिखाता है आपका रूट चक्रा, सेक्सुअल एक्टिविटीज को आपका सैक्रल चक्रा दिखाता है आपका। ठीक है, इसके अलावा विजडम को, पावर को कौन दिखाता है, येलो कलर दिखाता है आपका। तो कौन कौन सी ले सकते हो, लव और हीलिंग के लिए आप ग्रीन को यूज कर सकते हो, कम्युनिकेशन के लिए आप थ्रॉट का चक्रा को यूज कर सकते हो, अवेयरनेस के लिए भी आप कर सकते हो ग्रीन कलर को, हर चक्रा को कम्युनिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हो आप। थर्ड आई चक्र किस में बिलोंग कर रहा है आपका, ये आपका अवेयरनेस को दिखा रहा है, आप अवेयरनेस के लिए यूज कर सकते हो। और लास्ट क्राउन चक्र क्या कर लेके जा रहा है आपको, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप वॉलेट करके थे वो आपको स्पिरिचुअल से भी कनेक्ट कर देता है। ठीक है, इट कॉस्मिक एनर्जी हायर कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाता है ये। दिस चक्र लिंक टू फिजिकल बीइंग द स्पिरिचुअल रियम। ठीक है ना, क्रिएटिंग अवेयरनेस, पीस एंड डिवाइन कनेक्शन। डिवाइन कनेक्शन पीस क्रिएट करता है, ठीक है, और अवेयरनेस जाता है आपकी लाइफ में। तो आप इसके लिए आप वॉयलेट कलर का यूज कर सकते हो, जो कि आपकी चक्र से कनेक्टेड है। अब बात करते हैं डायल साइज की। ठीक है, डायल साइज, अगर छोटा डायल पहन रहे हो आप, अगर आप छोटा डायल पहनते हो तो इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, इसका मतलब है स्मॉल कंपेयर टू योर वॉच। अब आपके हाथ की घड़ी तो, आपका कलाई तो बड़ी है, पर डायल आपका छोटा है। ये क्या दिखाता है, ठीक है, इट शोज मे हैव ए लोअर कॉन्फिडेंस, आपके अंदर लोअर कॉन्फिडेंस है। देखो कोई बोलता है इसको फीमेल वॉच बोलते हैं, फीमेल वॉच नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, बेसिकली छोटी है तो क्या फीमेल हो जाएगी, क्यों भाई, क्यों हो जाएगी। फीमेल्स घड़ी वॉच, बड़ी वॉच नहीं पहन सकती, बिल्कुल पहन सकती हैं, अपने आप को शो के लिए पहन सकते हो, दैट इज अ सेपरेट थिंग। कि छोटी घड़ी फीमेल के लिए बना दी, बड़ी घड़ी मेल के लिए बना दी, क्यों फीमेल्स को आगे बढ़ने का हक नहीं है क्या, बिल्कुल है। ये माइंडसेट क्रिएट किया गया है अपनी लाइफ में, हम लोगों की लाइफ में, कि छोटी घड़ी फीमेल पहनती है, बड़ी घड़ी मेल पहनता है, क्यों भाई, उसकी कोई लाइफ नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस को लोअर करना है। एक फीमेल का भी कॉन्फिडेंस उतना ही हाई होना चाहिए जितना एक मेल का होता है। तो हाथ की कलाई के अकॉर्डिंग अगर घड़ी छोटी है आपकी, 40 30 40% ही आ रही है आपकी, तो वो घड़ी में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आप। ठीक है ना, यू हेजिटेट टू कम फॉरवर्ड द बेस्ट एंड बीइंग सीन इन पब्लिक सिचुएशन। ठीक है, पब्लिक सिचुएशन में अपने आप को हेजिटेट करोगे, अपने आप को बोलने में दिक्कत आएगी। ठीक है ना, आप हमेशा बैकग्राउंड में रहोगे। ठीक है ना, आप स्पॉटलाइट में नहीं आ पाओगे हमेशा। ठीक है, यू फील अनकंफर्टेबल मीटिंग नाउ द न्यू पीपल मिक्सिंग विद द बिग ग्रुप, बड़े ग्रुप से दिक्कत हो जाएगी आपको बंदे में। ये छोटी घड़ी पहनने वालों के साथ दिक्कत देखी गई है। अब किसी की कलाई छोटी सी है, इतनी सी कलाई है, होती है ना, कई लोगों की कलाई छोटी सी है, अब बोले मैं तो छोटी घड़ी पहनती हूं, तो अपनी कलाई के साइज को भी देख लो आप, कि आपकी कलाई का साइज क्या है। अब किसी की कलाई इतनी साइज की है, तो उसके लिए तो बड़ी होगी ना ये। बेसिकली स्मॉल डायल का मतलब क्या है, आपका 30 40% 50% ऑफ आपकी कलाई का पहनना, अप टू 50% मैक्सिमम, वो स्मॉल है। ठीक है, अब किसी कलाई छोटी है, बोले मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो स्मॉल वॉच ही पहन, आप अपनी कलाई के साइज को भी देख लेना उसका कंडीशन में। ठीक है, अगर आपका अब आता है मीडियम वॉच। देखिए देखिए मीडियम वॉच है, मतलब मीडियम साइज है, तो मीडियम साइज क्या रहता है आपका, अगर बात करें हम मीडियम साइज के डायल पहनने से कंपेयर टू योर रिस्ट, जो कि आपका मीडियम साइज है, लगभग लगभग 60 से 70% की एनर्जी हो सकती है आप, अगर ये है 60 70% की एनर्जी आपके इसमें, तो ये जो पर्सन इज मोर बैलेंस देन पीपल हु वेयर द स्मॉल वॉच।
जो कि स्मॉल डायल पहनते हैं उससे ज़्यादा अच्छी बैलेंस रहेगी आपकी एनर्जी। आप थोड़े से सोशल भी हो जाओगे, लोगों के साथ मिक्स भी हो जाओगे, आप लोगों के साथ में आप लोगों के साथ बैठना उठना पसंद कर सकते हो, बट वो सेलेक्टिव कंपनी होगी। एक बड़े क्राउड के अंदर आप जाना नहीं पा पाओगे। बड़ा डायल कोई पहनता है, हालांकि ये डायल अच्छा नहीं है, मेरे को यही मिला, मैंने लगा दिया डायल अच्छा, जैसे ये वाला डायल अच्छा था, बड़े डायल में बहुत सारे डायल, बट मुझे ये लगा दिया मैंने आपको। अगर आप देखो घड़ी का डायल पूरा पूरा देखो, कलाई को कवर कर रखा है इसने, ये अप्रोक्स अप्रोक्स 80 to 90% एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है। अगर ये कर रहा है, अगर 80-90% यहाँ तक ठीक है, इससे बड़ी भी दिक्कत है, फिर आपको और कुछ बड़ा चीज जो मिलेगा नहीं। इफ यू वियर बिग डायल वॉच कंपेयर टू योर वेस्ट, इट शोज यू हैव ए हाई कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी। आपके पास अंदर हाई कॉन्फिडेंस है, यू नेचुरली लाइक बीइंग सीन द एंड नोटिस, ठीक है ना, आप लोग नोटिस हो जाओगे और नोटिस होगा आप लोग नेचुरली, एंड डोंट यू हाइड योरसेल्फ, अपने आप को आप छुपा नहीं पाओगे, आप नोटिस करते रहोगे, दुनिया देखती रहेगी आपको, ठीक है ना। यू एंजॉय बीइंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इन कन्वर्सेशन ऑन सोशल थिंग्स, जब आप कन्वर्सेशन करोगे तो ग्रुप के अंदर बैठोगे लोग, तो आपको लोग सुनेंगे, ये एक होगा, आपको लोग सुनेंगे। यू कैन बी अ पावरफुल पब्लिक स्पीकर, अगर आपको एक्सप्रेसिव योर थॉट्स क्लियरली। जो पावरफुल पब्लिक स्पीकर्स होते हैं वो इसको पहन सकते हैं, जिनको अपनी बात बोलनी होती है, एक बड़े ग्रुप में खड़ा होना होता है, उन लोगों को ही पहनना चाहिए। यू लाइक टू एक्सपर्टाइज इन लाइफ अ रियल बोल्ड और ओपन वे, ठीक है ना, आप अपनी लाइफ को एक्सपर्टाइज करोगे, एक्सपीरियंस करोगे अपनी लाइफ को रियल और बोल्ड और ओपन वे में बात करोगे, फालतू बात आप नहीं करोगे। तो एक अच्छी वॉच का होना बहुत जरूरी है। डायल साइज अफेक्ट योर फील और एक्ट, क्या दिखाता है आपको, शेप कलर एंड साइजेस और वेरिएबल आइटम इम्पैक्ट योर माइंड। और वॉच डायल ब्रिंग्स टुगेदर कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेशन, बिहेवियर, माइंडसेट और प्रेजेंस ऑफ सोसाइटी। जो मैंने बताया कि छोटी घड़ी से क्या होगा, मीडियम घड़ी से क्या होगा, बड़ी घड़ी से क्या होगा। योर वॉच डायल इज पार्ट ऑफ योर एनर्जी लाइफ, ठीक है ना, आपकी एनर्जी फील्ड को बताता है, एनर्जी फील्ड को बताता है। इट डजेंट चेंज योर लाइफ अलोन, आपकी लाइफ को अलोन नहीं चलेगा, अलग चलती है, but when combined the other things, color, shape, movements, plants, it creates a strong effect। जब आप सब चीजों को लेते हो, आप अच्छा कलर ले लेते हो, अच्छी स्ट्रैप ले लेते हो, अच्छा तरह की घड़ी ले लेते हो, अच्छा ब्रांड ले लेते हो, तो आपकी लाइफ को अच्छा, सिर्फ अकेले आपकी, अकेले नहीं बता सकता कि सिर्फ एक आपने डायल चेंज कर लिया तो दैट्स ओके, नहीं नहीं नहीं, आपको बहुत सारी चीजों पे ध्यान रखना है, उसके कलर पे भी ध्यान देना है, उसकी स्ट्रैप पे ध्यान देना है, किस तरह की घड़ी है, कि भाई मूवमेंट मतलब क्या, किस तरह की घड़ी हो गई वो, ठीक है ना, वो क्वार्ट्ज है, किस तरह की घड़ी है वो देखना है, और किस ब्रांड की घड़ी है, ये भी पड़ता है। अ स्मॉल डिटेल्स एड्स टू यू टू डेली वाइब्रेशन एंड सेल्फ इमेज को क्रिएट करता है, आपकी लाइफ में डिटेल छोटी छोटी चीजों को ऐड करता जाता है लाइफ में। बेसिकली देखा जाए तो आपको राउंड वॉच पहननी चाहिए, ठीक है, कोशिश करनी चाहिए कि चौकोर वॉच वगैरह ना पहनो, हर किसी की अपनी अपनी एनर्जी है, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। क्या आपको गिफ्ट लेना चाहिए, गिफ्टिंग अ वॉच मीनिंग गिविंग यू टाइम एनर्जी। जब आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो वॉच को, क्या गिफ्ट देना चाहिए, नो। क्या आपको गिफ्ट लेना है वॉच, नो। कोशिश करो कि किसी से गिफ्ट ना लो और ना किसी को गिफ्ट दो। जब आप किसी को गिफ्ट दे देते हो, आप घड़ी का गिफ्ट दे देते हो, तो इसका मतलब क्या होता है, आपने अपने टाइम और एनर्जी उस पर्सन को दे दिया आपने। द द वॉच रिप्रेजेंट टाइम एंड टाइम रिप्रेजेंट योर लाइफ एनर्जी, ठीक है, जो टाइम जो है आपके लाइफ एनर्जी को, वो आप उसको किसी को गिफ्ट दे रहे हो। व्हेन यू गिव अ वॉच, यू आर शेयरिंग अ पार्ट ऑफ योर सैटर्न मार्स एंड राहु, ठीक है ना, उसकी एनर्जी को भी आप साथ में उसके दे रहे हो। अब आपकी एनर्जी, द कैन दिस कैन क्रिएट्स अ डायरेक्ट एनर्जी कनेक्शन बिटवीन यू एंड द पर्सन हु रिसीव्ड इट, जो कि आपकी और जो उसको रिसीव कर रहा है उसको दिखा रहा है। बट आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो, जैसे आपका बहुत क्लोज दोस्त है या फैमिली, किसी को गिफ्ट कर रहे हो, तो उससे एक छोटा सा अमाउंट ले लो कि भाई मुझे गिफ्ट देना है आपको, तो 100-200 रुपये आप उससे ले लो कि ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे 100-200 रुपये दे दो, मैं आपको गिफ्ट करना, भले आप 10,000 की घड़ी दे रहे हो उसको, पर उसे 100 रुपये ले लो। तो ऐसे गिफ्ट नहीं देना, तो आपका गिफ्ट भी हो गया, बट आपने उसके लिए एनर्जी एक्सचेंज भी दे दिया। दिस क्रिएट्स एन एनर्जी एक्सचेंज कीप्स यू वाइब्रेशन बैलेंस, वाइब्रेशन को बैलेंस रखता है, ठीक है। तो आपको गिफ्ट क्या करना चाहिए, गिफ्ट किसी को नहीं देना, जब भी किसी को गिफ्ट दो, भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कम वो कर रहे हो, एनर्जी का एक्सचेंज कर रहे हो, जो कि नेगेटिव होता है। अब पर्सन की एनर्जी नेगेटिव है तो नेगेटिव एनर्जी उसने दे दी उसको, पर्सन की पॉजिटिव एनर्जी तो पॉजिटिव उसने दे दी, उसके पास एनर्जी कमजोर हो गई, उसने नेगेटिव एनर्जी आपको देगी तो सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी ज्यादा चली गई। तो ये भी डिपेंड करता है, जो टाइमिंग में उसके नेगेटिव टाइम चल रहा है ना, वो उसने अपने आपका दे दिया। तो इसलिए क्या करो, जब भी किसी को आपको गिफ्ट दे, इवन कोई गिफ्ट भी दे,
कि बोले मैं वॉच गिफ्ट नहीं लेता हूँ या लेती हूँ, आप उसको 50-100 रुपये हाथ में पकड़ा दो कि मैं गिफ्ट लेते हूँ पर आपने मुझे दिया। वो मना तो करेगा सही, मैं लेके आऊंगा, कोई बात नहीं सर, थैंक यू सो मच, जो भी आपके घर में फैमिली मेंबर होंगे, पर आप उससे 100 रुपये ले। ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका लाइफ क्या है, बैलेंस रहेगी इससे। वो गड़बड़ क्रिएट नहीं करेगी। क्या घर में टूटी घड़ियां रखनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। ब्लॉक कर देती है एनर्जी को। आपका टाइम को रुक गया यहाँ पे, ये घड़ी टूटी हुई है, देखो टाइम रुका हुआ है, तो यानी कि आपने अपने टाइम को रोक लिया। आपको स्लो डाउन कर देगा, अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी आपके लिए, डिले आएंगे। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट वर्क नहीं कर पाओगे आपको। ठीक है ना। अननेसेसरी ऑब्स्टिकल्स आएंगे लाइफ में। मेंटल स्ट्रेस दे देता है आपको। नॉन वर्किंग वॉच इज होम द कलेक्शन क्रिएट द हिडन स्ट्रेस, एक हिडन स्ट्रेस दे देता है, कंफ्यूजन दे देता है, वरी देता है। मैनी अनोइंग फील हैवियर एंड एंजाइटी फील करते हैं व्हेन दे कीप द स्टॉप इन अराउंड। अपने घर के आसपास जो रहते हैं उनको एंजाइटी फील होती है, अपने आप को भारी भारी फील करते हैं वो लोग। और इम्बैलेंस राहु एनर्जी होती है। अगर आप एस्ट्रोनोमोलॉजी की बात करो, रिप्रेजेंट द नेगेटिव राहु एनर्जी विच लीड्स द डिले, फोबियाज, अनसर्टेनिटी एंड फियर ऑफ द फ्यूचर। ये सब लेके आता है, इसलिए आपको रुकी घड़ी नहीं पहननी चाहिए। इसके अलावा पीपल विद लार्ज वॉच कलेक्शन एंड मोर सेंसिटिव, ठीक है ना, इट समटाइम ऑन मेनी वॉचेस आर सेवरल ऑफ देम स्टॉप वर्किंग, कुछ खड़ी हो जाती है। जैसे कि हमने देखा किसी ने ऑटोमेटिक खरीदी, 10 तरह की ऑटोमेटिक वॉचेस है, तो उसको 10 तरह के वो लेने पड़ेंगे जो उसकी वॉचेस को चला सकें। घड़ी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब एक दिन में एक ही वॉच पहनेगा ना बंदा, एक साथ तो पहन नहीं सकता। तो वो दिन भर पहनेगा उसको, या कोई घंटे 2 घंटे में चेंज भी करता है, तो रुकेगी तो सही घड़ी। एक घड़ी 24 से 48 घंटे ज्यादा रुकनी नहीं चाहिए, वो नेगेटिव इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है ना। स्ट्रेस रहेगा, प्रेशर रहेगा, डिसीजन नहीं ले पाओगे, लैक ऑफ क्लियरिटी हो जाएगी आपकी। गवर्नमेंट और लीगल इश्यूज आपकी लाइफ में आने लग जाएंगे। ठीक है ना। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स चल जाएगा, अप्रूव नहीं होंगे, लीगल नोटिस आने लग जाते हैं। ठीक है ना। फाइनेंशियल बर्डन आने लग जाता है लाइफ में। ठीक है। फाइनेंशियल बर्डन को भी इफेक्ट करता है ये। ठीक है ना। इसके अलावा मतलब जो स्पेशली जो वॉचेस होती है, जब बहुत टाइम तक रुक जाती हैं, लोन चढ़ जाती हैं, ईएमआई चढ़ जाती हैं, मनी स्टक हो जाती है, लोगों को देखा है, जिस बंदे ने स्टॉक को रखी है घर में बंद करी है, उनके घर पे लोन चढ़ने लग जाते हैं, ऑटोमेटिक चढ़ने लग जाते हैं। इसलिए घर की बंद घड़ियों को हटा देना चाहिए। वो अच्छी घड़ी को पहन के वो लोन उतारे जा सकते हैं, क्योंकि वो आपको फोकस कर देगी आपकी लाइफ, इसलिए। ठीक है ना। लोन क्लियर हुआ है लोगों का। ठीक है। उसने एक पर्सन था जिसने हटाया आपने उसको, उसका स्टक टाइम को दूर किया और उसका फॉलोइंग मतलब घड़ी अच्छी पहनी, उसका लोन हमने क्लियर करवाया। ठीक है। ये था आपका रिस्ट वॉच के बारे में। इसके अलावा अभी कोई क्वेश्चन होगा तो इसके अलावा हमारा एक कोर्स भी है, अभी वो भी बता देते हैं हम आपको, उसमें क्या क्या देने वाले हैं हम आपको। ठीक है ना। इसमें इंट्रोडक्शन रहेगा रिस्ट वॉच का, आपका क्या रहेगा, कौन सी पहननी है घड़ी। ठीक है। नंबर वन टूल होता है, किस तरीके से रहता है, वेल्थ रिस्ट वॉच करेक्शन बताएंगे, चूजिंग द राइट स्टॉक रिस्ट वॉच बताएंगे आपको हम। इसके अलावा द साइज ऑफ द रिस्ट वॉच बताएंगे, डायल्स के बारे में बताएंगे, टाइप ऑफ वॉच मूवमेंट के बारे में, किस तरह की घड़ियां होती है जो हमने बताई 4 तरीके, अभी उसके बारे में और बताया जाएगा। प्रैक्टिकल फैक्टर क्या है चूजिंग अ वॉच, स्पेशल पर्पस क्या है वॉच का। ठीक है ना। किस स्पेशल पर्पस से कौन सी वॉच पहनी जा सकती है, किस तरह का स्ट्रैप पहनना है, कैसा डायल होना चाहिए, डायल का साइज शेप का होना चाहिए, वो वॉच की थिकनेस क्या होनी चाहिए, सब बताएंगे। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और रिस्ट वॉच के बारे में कंप्लीट कलेक्शन दिखाया जाएगा, किस तरीके से एनर्जी हमको कौन सी क्रिएट करनी है। गुड और बैड वॉच के पूरे एग्जांपल दिए जाएंगे, डिडल्स कैसे काम करती है। इसके अलावा वॉल क्लॉक्स के बारे में उसी कोर्स में बताया जाएगा कि वॉल क्लॉक्स को कहाँ लगाना चाहिए, किस तरह की वॉल क्लॉक आपको पहननी चाहिए, मतलब सॉरी पहननी चाहिए, सॉरी बोल रहा हूँ, किस तरह की वॉल क्लॉक आपको घर में लगानी चाहिए। ठीक है ना। उसकी सही डायरेक्शन क्या है, उसका साइज क्या होना चाहिए, ये सब आपको बताएंगे। ठीक है। आपके घर के कैसे वॉल क्लॉक की एनर्जी आपके घर के लाइफ को टाइम को क्रिएट कर रही है। इसके अलावा डीप वॉच फीचर्स बताएंगे जो एडवांस मॉड्यूल आएगा, और एग्जांपल्स और केस स्टडीज आपके सामने आएगी किस किस तरीके के हो सकता है। ये जो कोर्स है हमने बहुत कम प्राइस में लॉन्च किया है इसको, 1931 का एक कोर्स है, जो ऑफर प्राइस है हमारा। ठीक है ना। इसके अलावा इसमें आप 3 नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, जिसको भी कोर्स करना हो, एक बहुत ही लोअर प्राइस भी लेके आया है। ये 3 नंबर जो है इस पर आप कॉल कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मेरा नंबर है, इस पर आप सीधा कॉल कर सकते हो, जिसका किसको ये वॉच मतलब इस वॉच को रिप्रेजेंट करना है, दिस इज माई नंबर। ये मेरा नंबर है, ये मनीषा मैडम का नंबर है, ज्योति मैडम का नंबर है। ये तीनों नंबर में से आप किसी को भी कॉल कर सकते हो, आप इनसे बात करके आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हो। जो पेमेंट ऑप्शन है, ये नंबर है मेरा, इसी नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई कर सकते हो, या बैंक डिटेल से इसके अंदर आप पेमेंट करवा सकते हो। बाकी क्या क्या रहेगा,
24 तारीख से कोर्स चालू होने वाला है। रात को 9 बजे क्लास रहेगी, इसी टाइम पे रहेगी। 3 दिन का ड्यूरेशन रहेगा, 4 5 6 3 दिन का ड्यूरेशन रहेगा। जो भी गुरुवार शुक्रवार शनिवार आ रहा है नेक्स्ट वो रहेगा। जूम ऐप पे क्लासेस होगी, हिंदी में होगी। एनर्जी एक्सेल का 1931 है, जो कि बहुत नॉमिनल प्राइस दिया हमने आपको। साथ में लाइफ टाइम पीडीएफ, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग और पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा। और साथ में वॉच का एक्स्ट्रा टिकट भी आपको मिल जाएगा। किसी को कांटेक्ट करना हो, कोई बात करनी हो तो आप इसमें कर सकते हो। पेमेंट करना हो तो भी इस कर सकते हो। साथ में आप हमें जिस भी नंबर, इस नंबर, पेमेंट इसी नंबर पे होगा आपका। नंबर पे करने के बाद आप किसी को भी स्क्रीनशॉट भेज देना कि भाई मैंने पेमेंट कर दिया, या इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा कि मैंने आपको पेमेंट कर दिया। जिसका जिससे मतलब बात होती है वो कर सकता है उनसे। आप पेमेंट करके हमको बता सकते हैं कि भाई मैंने पेमेंट कर दिया, मुझे कोर्स ज्वाइन करना है। तो ये बहुत नॉमिनल प्राइस में हम लेके आए हैं, अंडर प्राइस है कोर्स है। अच्छा खासा कोर्स है। हम आपको हर शेप के बारे में बताएंगे कि रेक्टेंगल शेप क्या करता है, क्या आपके शेप्स किस तरीके, कम से कम 7 8 तरीके तो शेप ही हम बताएंगे घड़ी के अंदर। ओवल शेप क्या करता है, चौकोर शेप क्या करता है, हर चीज के बारे में बताएगा। निडल्स कैसी होनी चाहिए, क्या क्या अक्षर कटा होगा तो दिक्कत आएगी, क्या क्या होता है, कैसे ट्राइन बनता है, किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी यूज होती है, किस तरीके से न्यूमरोलॉजी यूज होती है घड़ी के अंदर, दोनों बताएंगे। वास्तु भी बताएंगे, घर के जो वॉल क्लॉक होते हैं उसको वास्तु के हिसाब से कैसे करना है, हमको मैनेज करना है, वो भी हम बताएंगे आपको। कि वास्तु के अकॉर्डिंग घड़ी कहाँ कहाँ लगाई जा सकती है, कहाँ कहाँ नहीं लगाई जा सकती है, किस जगह घड़ी लगा सकते हो, किस जगह नहीं लगा सकते। ये सब चीजें हम आपको बताएंगे इसके अंदर। वास्तु मैं खुद पढ़ाता हूँ, वॉचेस उसके अंदर पढ़ाते हैं। हम उसके अंदर बताएंगे आपको कि कैसे रहेगा, इसका वॉचेस का क्या रहेगा। एक बहुत अच्छा कोर्स है, जो भी एनरोल करना चाहते हैं वो एनरोल कर सकते हैं। इस नंबर पे आप हमको पेमेंट कर दीजिएगा, आपको एक अच्छे कोर्स के लिए एनरोलमेंट आपको मिल जाएगी। कोर्स आपका गुरुवार से शुरू होने वाला है, गुरुवार शुक्रवार शनिवार को शुरू होने वाला है। और जो भी आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो वो प्लीज क्वेश्चन कर लीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी कर सकता है। सर कंसल्टेशन कभी भी कब देते हैं से सर? स्टार्ट एक होने मिनट, वाला है? एक मिनट प्लीज प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। एकदम से सब्जी मंडी नहीं बनाना अपने को, ये ध्यान रखिएगा। हाँ बताइए। सर आप कंसल्टेशन भी देते हैं सर? हाँ देते हैं सर, बिल्कुल देते हैं। क्या चार्ज करते हैं सर? वो आप मुझे फोन कर लीजिएगा, इसी नंबर पे बता दूंगा आपको मैं। ठीक है। ठीक है, ठीक। आप मुझे फोन कर लीजिए, ठीक है। और किसी का कोई कोई क्वेश्चन आपका? क्या चीज, किसका? ज्योति मैम का। ज्योति मैम है? ज्योति मैम हाँ सर। क्या कहना चाहते हैं ज्योति मैम? सर कब से स्टार्ट होने वाला है? ये 4 तारीख से 4, स्टार्ट हो रहा है, 4 से भाई 4 4। तारीख। हाँ 4 तारीख से। ओके। और ठीक है, टाइमिंग 4। क्या रहेगा? ये टाइमिंग है जिस टाइम अभी आपने ज्वाइन किया, इसी टाइम पे है। ओके ओके सर, मैं कल आपको पे कर दूंगी। श्योर, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके। आप तो वैसे भी हमारे इसके स्टूडेंट हो, हमारे यंत्रा के स्टूडेंट हो, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है हमको, आप कर लोगे ज्वाइन। और किसी को ज्वाइन करना हो तो बता दीजिएगा। आपके ऊपर बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत बढ़िया कोर्स है। सोनल जी भी आई हैं आज तो, गुजरात से। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो नमस्ते सोनल सर, जी? सब बढ़िया बढ़िया सर। बढ़िया। जी कैसा सर। रहा रिस्क, उसका यूज कर रहे नहीं कर रहे हो, स्विचवर्ड का? अभी नहीं सर, घर में नहीं पहनती हूँ, कहीं बाहर जाना है तभी। पर अभी से पहनूंगी जब आपने बताया अभी। पहन लीजिएगा। और रिस्ट वॉच कैसी पहननी चाहिए इसको भी पढ़िए, क्योंकि देखिए रिस्ट वॉच आपकी लाइफ में नेगेटिव चीजों को भी लेके आता है। जी सर। तो इसलिए हमें रिस्ट वॉच को पकड़ना चाहिए, किस तरीके से हमें रिस्ट वॉच लेनी चाहिए, कौन सी जी रिस्ट सर। वॉच पहननी चाहिए। तो आप ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को, बहुत अच्छा कोर्स है। जी सर। बैंक जी में सर। बात करनी है, आप बात कर लीजिएगा, आप कर सकते हैं बात आराम से मेरे से, कोई जी इशू सर। नहीं। जी सर। ठीक है ना? चलिए, एक और क्वेश्चन आया था एक आस्के जी ने डाला था ना, आस्के जी ने डाला था, है ना, कुछ क्वेश्चन डाला था कि मेरे पास वॉच ऐसी है। देखो वो वॉच चल जाएगी आपकी, वॉच चल जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। वो ट्राइन बना हुआ है इस वॉच के अंदर, चल जाएगा। बट और भी चीजें देखनी पड़ती हैं वॉच के अंदर, वो हम आपको कोर्स में बताएंगे। मैंने देखा था आपका क्वेश्चन, देख लिया था कि 12 1 2 4 7 8 है। तो 12 1 2 की बात करें, तो अगर हम बात करें तो आपकी जो वॉच है उसमें 12 1 2 4 8 और एक साथ आ- 6 है ना, 6 7 8 बना हुआ है। ठीक है, वो चल जाएगी, उसमें ट्राइन बन रहा है तो चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लीजिए। सर कोर्स में आप सजेस्ट करेंगे सर किसका वॉच कैसा होना हाँ चाहिए? देखिए भाई, देखिए हमने जो पढ़ाएंगे ना, अभी हम आपको यही बोलेंगे कि आप भाई जो कर रहे हैं, मतलब जो कोर्स कर रहे हैं, पहले कंप्लीट कीजिएगा। बहुत बड़ा कोर्स है नहीं, 3 दिन का कोर्स है। उसके बाद हम आपको सजेस्ट कर देंगे कौन सी घड़ी पहननी है। देखिए घड़ी हम नहीं बेचते हैं, सिंपल सी बात है। तो घड़ी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। बट जो पढ़ा है उसके डिफरेंट मत जाइएगा, बस कि भाई कोई दिक्कत नहीं, आप घड़ी हमको बताइए भाई, जैसे हमने बोला कि रेड रेड कलर की वॉच नहीं लेनी किसी को भी, तो मत लीजिएगा, उसको इग्नोर करना है अपने को। भाई निडल्स ऐसी नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए, मतलब उस चीज को देखते हुए। वो तो देखिए जब धीरे धीरे हमारे पास घड़ियां आती है ना, हम आपको बता देंगे। हमारे पास, मेरे पास काफी घड़ी के आते हैं। इवन मैं आपको क्या बताऊं, एक मिनट।